अलग पांडे को we can replace with Abhishek Bhandaria and it will still be more or less the same story. What was it like shooting physics वाला? कैसा जर्नी था for you कि एक इंडिपेंडेंटली इसको बनाते हैं देन Amazon मिनी टीवी पे इसको पुश करते हैं? मतलब एडिटिंग मुझे समझ में आई बॉम्बे आके एक्चुअली एडिटिंग होती कैसे है. ओके, प्रीवियस तो मुझे पता था बस कट पिट करना होता है कि ये काटा ये लगा दिया, बट उससे फीलिंग कैसे इवोक करते हो, उससे आप वो इमोशंस कैसे लेके आते हो. So Bhandaria, first of all, welcome to the Bohemian Project. हम लोग ने फर्स्ट टाइम इसके बारे में कुछ 4-5 महीने पहले बात किया था. We talked right to have you on this podcast. And पिछले 4-5 महीने में आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई. आपका Amazon मिनी टीवी पे एक शो आया फिजिक्स वाला, उसके बारे में थोड़ा बाद में मैं बात करूंगा. बट बिफोर दैट ना, आपके जो शो है उसमें देयर इज अ सब टेक्स्ट कि देर इज नो सच थिंग एज ओवरनाइट सक्सेस. कि ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता. ओवरनाइट सक्सेस से पहले पूरा मेहनत लगता है. सो बिफोर आई ड्वेल मोर इनटू आपका लास्ट का 4 मंथ का जर्नी, आई वांट टू नो मोर अबाउट आपका वो स्ट्रगल फेस क्या था. लाइक आई वांट टू नो योर स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हर्षित फॉर कॉलिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट. काफी सही लग रहा है कि एक्चुअली अपनी फोन पे काफी बार बात हुई है, बट टॉकिंग टू यू फेस टू फेस इस तरह से वेरी नाइस है ना. राइट. सो आई डोंट नो मतलब ये पॉडकास्ट अपना कैसे जाएगा, क्या क्या बातें होंगी, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट है ना. लेट मी टेल यू. ठीक है. एंड एक्साइटेड बिकॉज द थिंग इज कि है ना, मतलब आई एम टॉकिंग टू समवन हु आई नो फ्रॉम माय कॉलेज डेज, राइट. मतलब Right. मैंने तेको नुक्कड़ करते हुए देखा है, तेको ड्राम करते हुए देखा है ना. तो फिल्म क्लब में भी था, राइट. सो वही है, मतलब वो काफी नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, राइट. सो या थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट है ना. हाँ, जहां तक बात रही कि ठीक है, तो इफ यू से ओवरनाइट सक्सेस उसकी बात हो रही है तो नहीं यार, मुझे भी लगता था कि यार लोग तो है ना एक रात में क्लिक कर गए और है ना एक कुछ ऐसा हुआ अचानक से कि वो चीज मतलब हो गई, मतलब राइट. ढिंचक पूजा टाइप कुछ हो गया, मतलब राइट, ढिंचक उनकी पूजा. लाइफ में. उसको लोग ओवरनाइट सक्सेस बोलते हैं, विच इज फाइन. हो सकता है वो ओवरनाइट सक्सेस वैसा होता हो, बट व्हेन यू सी स्टोरी ऑफ अलग पांडे और व्हेन यू सी जहाँ पे कि एक जैसे समवन लाइक मी जो कि है ना पिछले 8 सालों से फिल्म मेकिंग में लगा हुआ है, राइट. मतलब एंड स्टार्टिंग ऑफ विथ एडिटिंग, जहाँ मैंने सबसे पहले जैसे ही मैं आईआईटी से निकला था तो आई स्टार्टेड विथ एडिटिंग एंड आई स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल यूट्यूब चैनल, मतलब जिसमें कि है ना आई वाज जस्ट एन एडिटर. मतलब मैं उसमें ये भी नहीं था कि वो यूट्यूब चैनल पर चला रहा था, मैं आई वाज जस्ट एन एडिटर देयर. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और फिर धीरे धीरे फिर असिस्टेंट एडिटर, देन स्टार्टेड वर्किंग विद एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, देन स्टार्टेड माय ओन प्रोडक्शन हाउस. तो हाँ, ओवरनाइट तो नहीं होता है कुछ भी, ठीक है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ इयर्स actually to basically hone your skills to make yourself, I would say, eligible to get that success, I would say, right. कि है Right. ना वो तभी तभी होता है. and it takes a lot of years, but हाँ मतलब है ना, बस you have to just keep hustling, you have to be very जैसे जैसे उसमें बोलता है ना कि अपने वेब सीरीज में भी है कि परसिवरेंस, पाई इज द सिंबल ऑफ परसिवरेंस, राइट. Right. तो दैट इज इंपॉर्टेंट है ना. मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा कभी मेरी लाइफ में स्टेज नहीं आया जब मैंने सोचा कि अरे यार छोड़ो, मतलब बेटर है जॉब कर लेते हैं या बिजनेस कर लेते हैं पापा का, मतलब सब तो है ना, मतलब वाई टू लाइक टेक सो मच ऑफ पेन, राइट. बट देन यू हैव टू बी वेरी यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग इट, राइट. और वो कंटिन्यूसली करना पड़ता है, और तब जाके फिर जाके जो हमें ओवरनाइट सक्सेस लगती है वो एक्चुअली ओवरनाइट सक्सेस लगती है. और इनफैक्ट ये सीरीज बनाने में मुझे 1.5 साल लग गए, ठीक है. एक्चुअली जो इसका जो जेनेसिस Right. था, इसका जो आइडिएशन था, वो स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर अप्रैल में. अप्रैल 21 की बात है ये, जब So कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था. right, कोविड उस का सेकंड वेव. हाँ उस टाइम के अराउंड, यस यस, उस टाइम के अराउंड की बात है कि जब मैंने गॉट टू नो द स्टोरी ऑफ अलग पांडे और ऐसा कुछ, और तब मेरे दिमाग में आया कि यार चलिए यार पहले जो मेरा लॉन्ग फॉर्मेट होगा, बिकॉज बिफोर टू दैट, प्रायर टू दैट, आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ टीवी कमर्शियल्स एंड एड्स एंड ऑल, और वो अच्छा चल रहा था यार, वो सब बढ़िया था. बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर, राइट. एंड क्योंकि बॉम्बे आए थे उसी के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, ठीक है. तो और डायरेक्टर मतलब कि लाइक एक फिल्म. बट आईआईटी के बाद आप डायरेक्टली मुंबई आए थे और ये ऐसा कभी थॉट नहीं आया कि नहीं यार जॉब कर लेते हैं, गो टू द ट्रेडिशनल वे एंड देन फिर इधर आते हैं? सो आई वुड से नहीं है, मतलब आई विल टेल यू, मतलब जब हमारा जो एंड सेमेस्टर खत्म होता है, हमारा एग्जाम खत्म हुआ था, आई थिंक दैट वाज 29th और 30th ऑफ अप्रैल 2014, एंड 3rd ऑफ मई को मैं बॉम्बे में था, ठीक है. आ सो इट वाज दिस मच टाइम जिसमें मुझे लाइक लगा, जिसमें मैं बॉम्बे पहले से ही पहुंच गया. माइंड प्रिपेयर्ड था. हाँ, पहले से ही प्रिपेयर्ड राइट. था कि मुझे जाना ही है तो मुंबई. आई वाज टोटली प्रिपेयर्ड यार. मतलब मेरे को ये था कि अगर करना है तो अभी करो, ठीक है. आई कांट वेट फॉर 2 years कि मैं जॉब करूं, थोड़े पैसे कमा लूं, थोड़ा स्टेबल हो जाऊं, थोड़ा सा थोड़ी सेविंग हो जाए, फिर मैं करने जाऊं. क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि एक बार अपने कंफर्ट जोन में चले गए तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल है ना. एंड आई ऑलवेज वांटेड कि यार अभी मौका है, अभी आप 22 23 के हो,
जाओ ट्राई करो, जितना आपको मतलब जितना आप स्ट्रगल कर, क्योंकि अभी वो एनर्जी है, अभी वो मतलब एफर्ट्स आ सकते हो आप। एंड दैट राइट। वाज द रीजन कि मैं सीधे 3 दिन बाद लिटरली, यार मैं बता तो रहा हूँ, मैं लिटरली एग्जाम खत्म हुआ, अगले दिन मैं घर पे था, वहां पे सब सामान वामान सब पैक किया, ट्रेन से मैं मुजफ्फरपुर से बॉम्बे आया, जो कि 48 घंटे लगती है, लाइक द ट्रेन जर्नी इज अराउंड राइट। 48 आवर्स, राइट। राइट। तो इसलिए वो 2 दिन भी गए, वरना वो शायद 2 दिन भी नहीं जाते, अगर मैं उस समय पे बस फ्लाइट के भी पैसे होते मैं फ्लाइट से पहुंच गया होता। ठीक है। तो वो उस समय ट्रेन से आना था मुझे, तो खूब सारा सामान वामान पैक करके, एंड फर्स्ट टाइम आई केम टू बॉम्बे, लिटरली दैट वाज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड बॉम्बे, पहले उससे पहले बॉम्बे कभी आया ही नहीं था, है ना। और वो जो होता नहीं कि आए यहाँ पे और वो सपना लेके कि यार मुझे डायरेक्ट करना है या मुझे फिल्म मेकर बनना है, एंड विद वेरी लेस एक्सपेक्टेशन आई वुड से, मतलब कि ऐसा कोई बहुत वो नहीं था कि यार कि कुछ बड़ा कर लेंगे नहीं करेंगे, आई डिडंट नो दैट, राइट। एंड एज यू सेड कि स्टार्टेड एन एडिटर, सो द रीजन टू डू दैट, आई न्यू एडिटिंग एक्चुअली, ओके। सो सो दैट वाज द रीजन कि वो मेरे पास एक स्किल था जो मुझे आता था, और आता भी कैसे था, मतलब बहुत ही बेसिक यार, बहुत ही टुकड़ों में, ऐसा नहीं कि बहुत फार एडिटर था मैं, मतलब एडिटिंग मुझे समझ में आई बॉम्बे आके एक्चुअली एडिटिंग होती कैसे है, ओके। प्रीवियस तो मुझे पता था बस कट पिट करना होता है कि ये काटा ये लगा दिया, बट उससे फीलिंग कैसे इवोक करते हो, उससे आप वो इमोशंस कैसे लेके आते हो, दैट आई केम व्हेन आई केम हियर, व्हेन आई लर्न, देन आई अंडरस्टूड। सो बस वो, क्योंकि वो बस आता था मुझे, सो आई गॉट अ चांस टू वर्क इन अ कंपनी कॉल्ड इमोशनल फुल्स, तो वहां पे आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन एडिटर, और वो लोग बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट फिल्म बनाते थे उस समय। तो उस समय टीवीएफ स्टार्ट हुआ था, 2-3 साल 4 साल हुए थे, राइट। इमोशनल फुल्स को 1-2 साल हुए थे, उनके 1-2 वीडियोस वायरल हुए थे, सो आई गॉट इन राइट। टच विद देम, और मैंने वो फिर वहां पे एडिटिंग स्टार्ट की। बट आफ्टर हर्ष, आई टेल यू, मतलब आई डोंट नो इफ यू नो दैट, बट 6 महीने बाद मैंने वो छोड़ दिया था वो कंपनी, ओके। एंड रीजन फॉर लीविंग दैट कंपनी वाज नॉट मनी एंड एनीथिंग, रीजन वाज कि मुझे लगा था मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो एडिटिंग आती है मैं उतना ही कर रहा हूँ, मुझे जिस उसी से पर्पस मैं के जो लिए आए थे वो कर, फुलफिल नहीं हो हाँ, रहा था। नहीं हो रहा है, मतलब मैं एम नॉट ग्रोइंग एट ऑल, ठीक है। हम्म। मुझे 6 महीने पहले भी उतनी एडिटिंग आती थी, आज भी उतनी आती है, ओके। सो आई थॉट आई नीड अ मेंटर, है ना, मुझे चीजें सीखना पड़ेगा ये। एंड हम्म। देन दैट सर्च स्टार्टेड एक्चुअली, जिसमें मैं 6 महीने तक मतलब मैंने वो कंपनी पहले, अच्छा, तो सबसे पहले मैंने वो कंपनी छोड़ी, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहले कुछ मिल जाए तब मैं छोड़ूंगा, ये नहीं, पहले हम्म। मैंने बोला कि ये छोड़ो, अब अच्छा, कुछ तो देखते हैं। आपका फ्रॉम व्हाट आई कैन मेक आउट, आपका हमेशा से यही रहा है कि यार लाइक शूट योर एरो, वो टारगेट को हिट करेगा वो तो बाद में हाँ, देख लेंगे। बाद में देखा जाएगा यार, वो मतलब वो सब, मतलब यू हैव सो टू फर्स्ट आईआईटी गेट भी, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। राइट, आईआईटी भी आपने देखा कि यार जॉब तो करनी नहीं है मुझे, सीधा मैं जा रहा हूँ 2 दिन बाद मुंबई, एंड इमोशनल फूल्स आल्सो आई यू डिडंट हैव अ सेकंड जॉब, बट मैं पहली कंपनी तो छोड़ के जा ही रहा हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा था, मतलब हूँ। ठीक है कि इससे निकलो, एंड आई नीड अ मेंटर, और वो मेंटोर ढूंढने के लिए फिर मुझे 6 महीने लगे। तो इट वाज इन, सो आई केम टू बॉम्बे इन मई 2014, नवंबर 2014 में मैंने इमोशनल फुल छोड़ दिया, ठीक है। एंड उसके बाद अप्रैल 2015 में आई गॉट अ चांस टू मीट तुषार, जिनके अंडर मैंने अगले फिर 2 साल 3 साल काम किए मैंने, एंड देयर बेसिकली आई लर्न एडिटिंग, मतलब कि एडिटिंग होती क्या है एक्चुअली, ओके। व्हेन आई वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट टू हिम, आई वर्कड इन अ बॉलीवुड मूवी कॉल अजहर, उसमें एज एन असिस्टेंट एडिटर काम किया, बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स में काम किया, बहुत सारे एड्स में काम किया, एंड देयर इट वाज अ इमेंस लर्निंग एक्सपीरियंस, जिससे मुझे समझ में आया कि अच्छा, लाइक ये एडिटिंग होती है। एंड व्हेन आई गॉट, लाइक जब होल्ड ऑफ दैट, देन आई थॉट कि अब मुझे असिस्टेंट डायरेक्शन करना है, नाउ आई नीड टू बी ऑन सेट, सेट पे कैसे काम होता है, डायरेक्टर कैसे काम करता है। So I'll tell you एक इंसिडेंट कि सुधीर मिश्रा, सुधीर मिश्रा, राइट, राइट, डायरेक्टर। राइट, राइट। so उनके अंडर मैंने काम किया था 2018 में, आई वाज देयर फॉर 2-3 मंथ्स ओनली, एंड वन हॉस्टेजेस एक वेब सीरीज आई थी, सो ही वाज डायरेक्टिंग दैट ऑन ओके। हॉटस्टार। तो उसमें आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैंने उनसे पूछा सुधीर मिश्रा सर से कि सर, मतलब लाइक एक डायरेक्टर को सबसे, मतलब सबसे ज्यादा चीज क्या आनी चाहिए, लाइक व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट डायरेक्टर शुड नो, एंड द वन वर्ड आंसर फॉर हिम वाज एडिटिंग, ओके। एंड आई थॉट कि यार आई वाज लकी कि मैंने पहले एडिटिंग सीखी, शुरुआत ही वहीं एंड से। देन आई केम इनटू डायरेक्शन, यू नो बट सो इसका काफ़ी काफ़ी लाइक इफ़ यू लिसन टू अदर फिल्म मेकर्स का एडवाइस, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आधा जो स्टोरी है, हाफ ऑफ इट इज़ इन द स्क्रिप्ट, हाफ ऑफ इट इज़ रिटन ऑन द एडिटिंग टेबल, राइट राइट, राइट विच कोरिलेट्स विद योर होल सुधीर मिश्रा का इंसिडेंट, कि उन्होंने भी बोला कि एडिटिंग से एग्जैक्टली, शुरुआत कीजिए। राइट राइट, हाँ, राइट। एक्चुअली बहुत बहुत फर्क पड़ता है उससे, मतलब बिकॉज मेरा वो एडिटिंग बैकग्राउंड था, सो इट रियली हेल्प मी टू लाइक लर्न लाइक क्विकली। और जब मैं डायरेक्शन भी सीख रहा था, जब मैं प्रोडक्शन भी सीख रहा था, मतलब क्या, प्रोडक्शन तो बाय एक्सीडेंट है, वो जस्ट हैपेंड, बट डायरेक्शन जब मैं सीख रहा था तो इट वाज मोर, बिकॉज आई न्यू एडिटिंग, सो आई कुड सी कि कितने शॉट्स होंगे, कैसे कट होगा, कहाँ पे आपको क्या इमोशन लेना है, क्या वो कैरी फॉरवर्ड होगा, सो ऑल दो थिंग्स आई कुड लर्न ऑन द टेबल एक्चुअली,
जो मैंने जो हम्म। अपने 2 साल 3 साल दी एडिटिंग में। आपका अबाउट फिल्म्स जो आपका प्रोडक्शन हाउस है, व्हेन डिड यू गॉट द आइडिया कि यार मुझे बहुत हो गया ऐसा, मुझे खुद का प्रोडक्शन हाउस अपना स्टार्ट करना चाहिए? सो I'll tell you, so it just started like एक ऐसे ही यार, मतलब एक है ना, एक अपने ही कैंपस की एक स्टार्टअप था। तो उन्होंने हम्म। बोला कि अभिषेक हमें एक वीडियो बनाना है, हमारा कुछ प्रोडक्ट है और उसमें कुछ वीडियो बनाना है। तो मैंने कहा, चलो ठीक है बनाते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा वीडियो, यू नो। एंड आई ऑलवेज टुक दो चांसेस एक्चुअली। सो मेरे साथ ऐसा था यार कि हर्षित की आई नेवर सेड नो टू एनीथिंग, मतलब। एंड हम्म। आई थिंक कि है ना, ये शायद थोड़ा गलत भी है वैसे। लोग बोलते हैं कि यू हैव टू लर्न टू से नो, ठीक है। बट मेरे लिए थोड़ा वैसा था कि जो काम आ रहा है ना मैं करूंगा, ठीक है। हम्म। और मैंने यार इसी कारण से मैंने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस, मतलब वेरी वेरी स्मॉल टेस्टिमोनियल वीडियोस, कि घर जाके इंटरव्यू ले लिया, ठीक है। तो मुझे लगता था वो भी डायरेक्शन है, मतलब आई सॉ दोज अपॉर्चुनिटीज एज लर्निंग हम्म। अपॉर्चुनिटीज, कि यार यहाँ से मैं सीख जाऊंगा कुछ, ठीक है। तो ऐसे करते करते आई डायरेक्टेड अराउंड लाइक 150 टेस्टिमोनियल वीडियोस यार, जिसमें जस्ट यू सिट देयर एंड इंटरव्यू ले रहा हो बैठ के, कुछ नहीं करना है, 2 कैमरा ओके। लगाना है, फ्रेम लग गया, हो गया, ठीक है। हाँ हाँ। बट आई डिड दैट बिकॉज मुझे लगता है यार इससे कुछ सीखने मिलेगा, यू नो, आई हम्म। लर्न, ठीक है। सो वहां से वो लर्निंग स्टार्ट हुआ कि एक प्रोजेक्ट जो एक, आप जब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एडिटिंग कर रहे हो, तो आपके फुटेज आ गया, आपने एडिट करके दे हम्म। दिया, ठीक है। आप डायरेक्ट कर रहे हो, तो आपने सिर्फ डायरेक्ट किया और फिर आप थोड़ा एडिट पे बैठ के आपने बता दिया और वो बन गया। बट एक एंड टू एंड, कि मैंने एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली राइट। कि अच्छा ये वीडियो बनाना है। अब मुझे हम्म। यहाँ से स्टार्ट से लेकर, तो उस समय तो जैसे ऐसा था कि कैमरा चाहिए, लाइट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब लोगों का चाय पीना, लोगों का पानी खाना, सबका ये सब बजट मैं देख फाइनल रहा हूँ। करना। हाँ, सबका राइट। बजट। ये छोटे से स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्ट विद लाइक 20,000 30,000 का प्रोजेक्ट, मतलब, यू नो, कि हम्म। वहां से स्टार्ट हुआ ये। एंड एक्चुअली वही बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, वहीं से वो प्रोडक्शन हाउस का आइडिया भी आया दिमाग में कि आई शुड हम्म। स्टार्ट माई ओन कंपनी। और वो भी वैसा था यार, एक सीनियर ने बोला कि वीडियो बनाना है, तो मैंने कहा हाँ मैं फ्रीलांसर हूँ, बना देता हूँ। तो बोले यार कि यार मेरी कंपनी में ना फ्रीलांसर को नहीं देते, मतलब तो यू हैव टू हैव अ कंपनी, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ये भी है क्या। तो फिर मैंने बोला चलो एक कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, तो मैंने एक जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी करवा ली अपनी, है ना। हम्म। एंड देन इट स्टार्टेड, ओके। और बट मेन जो फ्लो है, जो मेन जो काम है, वो 2019 में ही चालू हुआ, इन जुलाई व्हेन आई डिड माय फर्स्ट टीवी कमर्शियल। हम्म। डॉक्स ऐप करके एक ब्रांड था, राइट। व्हेन दे अप्रोच्ड मी कि उनको कुछ एड्स बनवाने हैं। इट वाज ऑन डिप्रेशन एंड इट वाज ऑन सेक्सुअल हेल्थ, और इट वाज ऑन प्रेगनेंसी, ऐसे करके कुछ 3 4 एड्स थे। तो दैट वाज द फर्स्ट एड व्हिच आई डिड, एंड व्हिच वाज लाइक वाज अ डिसेंट बजट एड। और जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट किया, फर्स्ट टाइम मैंने प्रोड्यूस किया, लाइक अ बिग क्रू, लाइक यू नो 50 पीपल 60 पीपल क्रू। इसके पहले 4 5 लोग जाते थे, शूट करके आ जाते थे, राइट। तो वहां से वो एक्चुअली वो अबाउट फिल्म स्टार्टेड, ठीक है, आई वुड से। हम्म। और एक चीज और समझ में आ गई थी यहाँ पे। So I'll tell you, I was working in a project. यार एक्चुअली बहुत सारी कहानी है, तो मतलब मैं शायद नहीं थोड़ा नहीं, धीरे सुनाओ बार ना यार। बताऊं, बट दैट्स ओके। आई डोंट नो। हाँ। लेट्स तो स्पीक योर तो हार्ट आउट। so I was working on a project actually. एक मैं एडी था, मैं एक प्रोजेक्ट में, ठीक हम्म। है। एंड ये बात है आई थिंक 2017 की, ओके। एंड उसमें जो है ना, उसमें जो प्रोड्यूसर थे, सो ही आई वाज वेरी क्लोज टू आई थिंक, मैं हम्म। उनसे 3 4 साल से मैं काम कर रहा था कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे। एंड मुझे हमेशा लगता था कि बॉलीवुड में तुम्हें एक गॉडफादर चाहिए, यू नो, जो आपको आगे लेके हम्म। जाता है, जो कि बोलते भी है, राइट की। और मुझे लगता था कि यार ये मेरा गॉडफादर है ना, हम्म। ये मुझे आगे लेके जाएगा, ठीक है। यही मुझे फिल्म देगा मेरी, यही मुझे मेरा फिल्म प्रोड्यूस करेगा, या मुझे मौका देगा मुझे बेसिकली, राइट। एंड आई हैव टू जस्ट बी विथ हिम, आई हैव टू जस्ट स्टिक विथ हिम, और आगे पहुंच जाऊंगा मैं ऐसे करके। सो वो बबल बस्ट हुआ या वो डू यू वही स्टिल थिंक वही ही इज योर? हाँ, तो इट अच्छा, वी आर हैपेंड। कमिंग टू दैट। तो ओके ओके। हाँ, so I was working on 2 of his projects as an AD, ठीक है। I was a very good AD, as in मतलब मैं अच्छा काम वाम कर रहा था, सही था। तो working on 2 of his projects, okay. One day what happened, something happened, and मैंने कुछ गलती की थी, आई एग्री, मेरे से गलती हुई थी। बट वो गलती की सजा इतनी बड़ी थी कि उसने मुझे फायर किया, और बुरी तरह से फायर किया, बुरी तरह से, कि मतलब कुछ कुछ बोल के, मतलब यू नो, ही जस्ट फायर्ड मी, है ना। और जो जिस बंदे के साथ मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है यही मेरा गॉड फादर है, यही तो मेरे को आगे लेके जाएगा, और अचानक से उसने मुझे फायर कर दिया। एंड उसके बाद मैं अगले 20 दिन तक 25 दिन तक ये सोच रहा हूँ कि फक, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ मैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, राइट, क्योंकि मैं 3 साल से तो इसके पीछे लगा हुआ था, और इसने मुझे निकाल दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, अब नया गॉड फादर ढूंढो, उसके साथ 4 साल 5 साल बिताओ, राइट। सो राइट, ये यू चीज हैव चल टू रही थी, स्टार्ट बट फ्रॉम। या हाँ, मतलब एक स्क्रैच से वापस स्टार्ट करो, यू नो, क्योंकि वो परसेप्शन था, मतलब ठीक है। राइट। बट दैट परसेप्शन, हाँ, गॉट ब्रोकन फॉर मी ओनली, जब मैंने फिर अपना, मतलब यार मैं खुद से करूंगा यार, अब मेरे को नहीं चाहिए कोई गॉड फादर। आई विल डायरेक्ट माई सेल्फ, आई विल प्रोड्यूस माई सेल्फ, है ना, आई विल डू इट माई सेल्फ। भले ही मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई उस समय, फिर एक धुंध करके एक शॉर्ट फिल्म है, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन। तो मैंने उस समय वो शॉर्ट फिल्म मैंने ऐसे कॉन्सेप्चुलाइज की, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को जोड़ा, यार 20,000 में वो शॉर्ट फिल्म बनाई थी मैंने, ठीक है।
सो हम्म तो वैसा था, मतलब कि चलो अब खुद से बनाएंगे, अब मेरे को नहीं चाहिए गॉडफादर, मतलब तो आई थिंक वो जो क्या बोलते हैं, आई ओपनर था मेरे लिए कि यार यू डोंट नीड समवन, ठीक है, आप खुद से कर सकते हो, और मुझे हम्म मौका देगा कोई कि बोलेगा कि अच्छा अभिषेक चल तू आजा डायरेक्ट कर ले और ये कर। मैं कहा यार ये सब नहीं चाहिए, आई डायरेक्ट माई सेल्फ, आई प्रोड्यूस माई सेल्फ, ओके। और उसके लिए जो भी जैसे भी जिस तरह से भी, मतलब 20,000, 30,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, वो धीरे धीरे बढ़ते गया, और वो बढ़ा है, वो मतलब वो अपने आप ही वो बढ़ा है बस। तो राइट ग्रेजुअली होता है वो, राइट। सो या, मतलब आई थिंक वो बहुत बॉल बर्स्ट होना बहुत जरूरी था, इसलिए आई कुड सो मेक समथिंग टुडे इंडिपेंडेंटली। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब फिजिक्स वाला मैं बना रहा हूँ, तो इट्स ह्यूज प्रोजेक्ट, राइट। आपको 6 एपिसोड है, 50 मिनट्स ईच, बहुत सारा उसमें काम राइट था। तो आई कुड डू दैट बिकॉज वो स्टार्ट मैंने वो टेस्टिमोनियल वीडियो से किया, फिर वो मेरा वो बबल बर्स्ट हुआ, ठीक है, और फिर एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग एड्स, एंड देन दिस वेब सीरीज। आई मस्ट आस्क दिस, वाज दैट पर्सन सुधीर मिश्रा? नहीं 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 नहीं। सुधीर मिश्रा सर से तो मैं उसके बाद मिला था, वो तो मुझे बस ये था कि चलो कुछ पैसे के लिए, चलो एक बार एडी का काम आ रहा है तो फटाफट कर लो। और सुधीर मिश्रा सर से लर्निंग का वो था यार, मतलब उनसे तो मैंने बहुत सीखा यार, मतलब आई कुड लर्न। आई थिंक जो डायरेक्शन मैंने सीखा ना, जो भी मुझे लाइक जो मुझे थोड़ा बहुत आता था, ठीक है, बट विच आई कुड लर्न एंड अंडरस्टैंड कि कैसे एक्चुअली करते हैं, वो मैं सुधीर मिश्रा सर से ही सीखा वो। तो ही वाज नॉट सुधीर मिश्रा, बट आई टेल यू, एक मैं फैक्ट बता देता हूँ कि आज मेरी वेब सीरीज और उस प्रोड्यूसर की मूवी दोनों ही आसपास रिलीज हुई है, ठीक है, और दोनों की IMDb रेटिंग में जमीन आसमान का फर्क है, सो आई कैन टेल यू दिस। सो इमोशनल फूल जो आपका पहला यूट्यूब चैनल था, वो अभी भी लाइक डू दे स्टिल पोस्ट या वो भी बंद हो गया? नहीं, वो अभी बंद हो गया। वो तो उनके दोनों ही फाउंडर्स जो है, दे आर इंडिविजुअली वर्किंग, एंड इनफैक्ट वन ऑफ द फाउंडर्स, समीर मिश्रा, ही इज द राइटर ऑफ द शो, राइट, फिजिक्स वाला के। एंड जब मेरा फिजिक्स वाला बनाने का जब मेरा प्लान हुआ, देन आई कॉन्टैक्टेड समीर मिश्रा, क्योंकि आई न्यू कि वो एक राइटर है जो काफी अच्छे हैं, और जिनको मैं पर्सनली जानता था। एंड आई थॉट कि, एंड बिकॉज ही हैज बीन हिमसेल्फ अ फिजिक्स टीचर एक्चुअली, वो खुद भी पढ़ाते थे वो, एंड कमिंग फ्रॉम द सिमिलर बैकग्राउंड ऑफ अलग, कमिंग तो सारी सारी सिनर्जी बैठ गई वो। एंड देन आई कॉन्टैक्टेड हिम एंड ही अग्रीड टू डू द प्रोजेक्ट। उन्होंने बोला हाँ यार करते हैं, चलो लिखते हैं इसको, and that's how he came on board. I was watching फिजिक्स वाला just before the start of this interview, मैंने नहीं देखा था, so मैंने कल ही देखा है। Okay. एंड आई हाँ, कुड सी कि जो फिजिक्स वाला का जो आपने स्टोरी उसमें प्रेजेंट किया है, इट मोर और लेस अलोंग द सेम लाइंस आपकी स्टोरी से भी, लाइक there's a parallel between your real life story and that physics wala ka story. I don't know how much of the show is based on real life, बट आई नो कि आपने थोड़ा थोड़ा इवेंट्स उनकी लाइफ से लिया है. सो वाइल मेकिंग दैट फिजिक्स वाला शो, लाइक कुड यू ऑल्सो फील दैट एनर्जी कि यार ये तो मेरे लाइक जो बीट्स हैं, जो स्टोरी बीट्स हैं, ये तो मेरे साथ भी हुए थे? लाइक डिड यू right, ऑल्सो right. फाइंड दोज पैरेलल्स? एक्चुअली बहुत ज्यादा, मतलब आई वुड से, क्योंकि और प्रोजेक्ट में जुड़ने का रीजन ही ये था, हर्षित। तो थिंग इज कि इट वाज नॉट लाइक कि यार कि चलो एक स्टोरी मिल रही है, चलो इसको बना लो, ऐसा नहीं था। आई वॉज एबल टू मेक इट, और आई वॉन्टेड टू मेक इट बिकॉज आई कुड रिलेट टू इट अलॉट, एंड आई फेल्ट कि ये बहुत ही सिमिलर सी स्टोरी है, जो मतलब है ना, ऑब्वियसली इवेंट्स डिफरेंट होते हैं सबकी लाइफ के, बट जो बीट्स जैसे तूने कहा कि मतलब वो बीट्स काफी सिमिलर है, एंड राइट. इसीलिए वो स्टोरी बनाने में हम सक्सेसफुल भी रहे, मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग, क्योंकि जिया है वो खुद ही, राइट। जब जब कहते हैं कि अलग को टीचिंग का पैशन था, ओके, ही वांटेड टू टीच, ओके, वैसे ही मुझे फिल्म मेकिंग का पैशन था, राइट, मतलब तो सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वाज मैचिंग इन अ वे, ओके। और जैसे वो अलग का वो जो सीन है जिसमें वो है ना अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है, और वो बोलता है कि E=MC² वीडियो बनाते हैं, राइट. तो मुझे लगता है मेरे लिए वो मोमेंट था जब है ना, जब मैंने वो मेरा जो फर्स्ट एड था वो क्लिक कर गया था, एंड वो मेरा फर्स्ट एड यार, मतलब, और वो उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए, डॉक्सैप का एड था डिप्रेशन वाला, तो उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए, एंड देन सडनली पीपल स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग मी कि यार, स्टार्टअप स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग मी कि हमारे एड बनाओ, मेक आवर एड्स एंड ऑल। सो आई फील कि वो वाली चीज वो तो काफी सिमिलर था। इनफैक्ट जो थर्ड एपिसोड है, जो सोलो ट्रिप पे निकल जाता है और वो सब, और उसको लिली मिलती है, लिली कोटी. उसको बोलती है कि कोटी में, हाँ, कि लिली उसको बोलती है कि है ना कि अभी तो आई वाज वर्किंग एज अ क्लर्क इन अ लाइब्रेरी बट नाउ आई एम डूइंग नथिंग। ये मेरे साथ हुआ है यार। आई हैव बीन टू फ्यू प्लेसेस जहाँ पे आई हैव फाउंड पीपल लाइक दैट, और जो बोलते हैं यार कि हम 6 महीने काम करते हैं छोटे मोटे ऐसे ही, एंड देन वी कम टू एशियन कंट्रीज, एंड वहां पे हम फिर 6 महीने वी जस्ट चिल, है ना। मैं लाइक क्या, मतलब तुम लोग को टेंशन नहीं होता क्या कि कमाई का क्या होगा और आगे कैसे लाइफ में क्या करोगे? तो दे लिव इन द प्रेजेंट बेसिकली, यू नो
एंड आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन द प्रेजेंट. आप फ्यूचर का सोच सोच के प्रेजेंट को खराब नहीं कर सकते, राइट? सो हाँ, सो देयर वर अ लॉट ऑफ पैरेलल्स, और इस कारण से वो स्टोरी इतनी रियल लगती है, इस कारण से, क्योंकि हमने अपना वो मतलब दिल सामने रख दिया है निकाल के, राइट, कि ये है, लाइक दिस इज द फैक्ट, राइट? राइट. सो या सो दैट एंड इनफैक्ट बहुत लोगों ने मुझे बोला भी है कि है ना, ऐसे अलग अलग पांडे का कैरेक्टर बहुत सिमिलर सा ही लग रहा है, मतलब तुम्हारे जैसे. मैंने कहा कि हाँ यार, हो सकता है, मतलब कुछ कुछ तो कहीं कहीं भी दिखेगा, वो ऑब्वियसली आएगा वो. राइट, बिकॉज मैं भी जब कल उसको देख रहा था, सो फर्स्ट थॉट मेरा यही था यार, दिस लुक्स वेरी मच लाइक अलग पांडे को वी कैन रिप्लेस विद अभिषेक ढंडारिया एंड इट विल स्टिल बी मोर और लेस द सेम स्टोरी. जब आप मुंबई के लिए निकले थे घर से, लाइक वाज देयर अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम योर फैमिली, या फैमिली सपोर्टिव थी? एक्चुअली थोड़ा था डेफिनेटली, क्योंकि जॉब नहीं जा रहे हो अचानक से, और ये फिल्म करना है, मतलब ये तो कोई सोचा भी नहीं था यार, मैंने नहीं सोचा था यार, वो क्या सोचेंगे, मतलब यू नो. सो इट जस्ट हैपेंड, राइट? तो काफी था, आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, सो है ना, तो पापा थोड़े से रिस्क वाले इंसान खुद है. तो ही ऑलवेज फेल्ट कि ठीक है, मतलब रिस्क ले रहा है, हो सकता है वर्क करेगा नहीं करेगा, बट ही ऑलवेज गिव मी टाइम कि तुम चलो 6 महीने कर लो, ठीक है, उसमें कुछ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आ जाना. बट 6 महीने के बाद आपने नौकरी से रिजाइन दे दिया था जो आपके पास हाँ थी. मतलब, और मैंने घर में बताया भी नहीं यार, वो तो मतलब वो तो उनको शायद अभी वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा उनको आज तो नहीं पता ये बात. तो आई यूज्ड टू से मैं बॉम्बे में हूँ, सही हूँ, सब सही चल रहा है, बट मैं बताता नहीं था ये सब चीज ऐसे. तो हाँ, मतलब वो था कि है ना, पापा के थोड़ा सा था वो रिस्क, उनको लगता है कि रिस्क ले रहा है, बट ठीक है. मम्मी की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस था, उनको ऐसा लगता था कि अरे यार क्यों ये सब कर रहे हो, और है ना, जॉब कर लो या फिर तुम मतलब यहाँ बिजनेस कर लो, दोनों में से कुछ भी कर लो. बट आई ऑलवेज वांटेड कि यार नहीं यार, बट ट्राई करना है. तो बट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी, एंड धीरे धीरे मैं टाइम बेसिकली बाई करता गया यार, कि अच्छा 2 साल हुए, 3 साल हुए. सी इसमें होता क्या है ना, पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, ठीक है ना. राइट. सो अगर आप उनकी जगह पे रह के देखो तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब उन्होंने, हाँ मतलब उनके आप बच्चे हो You would यार, also तो उनको want लगता the है best कि for your children. Yeah. हाँ Understood, चिल्ड्रन, understood. राइट, कि वो दुखी नहीं रहे, परेशान नहीं रहे, है ना. एंड व्हेन दे नो कि अच्छा क्या कमी है, मतलब यू कैन गो टू जॉब, तुम जॉब ले लो, तुम बिजनेस कर लो, तुम घर पे रह लो, तो क्यों करना है ये, राइट? बट पॉइंट इज कि आई द पर्सन वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि आई एम ग्रोइंग, आई एम लर्निंग, और मुझे लग रहा था कि हाँ होगा होगा, मतलब आई विल बी एबल टू क्रैक समथिंग, राइट? एंड इट वाज नॉट लाइक फेक वाला, बहुत लोग का फेक वाला होता है वो यार, कि बस हाँ कर रहे हैं भाई, बॉम्बे में है, मतलब कुछ तो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. नहीं, मैं बोला स्ट्रगल मत करो, लर्न करो, ठीक है, डोंट राइट. स्ट्रगल. है ना. ये तो थोड़ा वो इम्पोर्टेंट है. प्रॉब्लम. राइट, ये थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लगता है, लाइक विथ पीपल इन जनरल, कि दे टेंड टू रोमांटिसाइज स्ट्रगल. वो स्ट्रगल को इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं कि उनको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अचीविंग समथिंग, बट तुम नहीं अचीव कर रहे हो. लाइक नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू कीप achievement is ग्रोइंग get एक्चुअली, yeah मतलब achievement is getting over that struggle and keep growing, right? राइट You राइट. right. So आपका, you just mentioned कि now you understand कि आपकी फैमिली की साइड से वो रेजिस्टेंस क्यों था, बिकॉज दे वांट द बेस्ट आउट ऑफ देयर चिल्ड्रन. ये आपको बात पहले भी समझ आ गई थी, या वंस यू बिकम अ फादर आपको ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली उसके बाद रियलाइज हुआ, हाँ, when I तो हाँ, तो लास्ट ईयर व्हेन आई बिकम फादर, देन मुझे समझ में आया कि हाँ यार, मतलब मैं भी चाहूंगा अपने बच्चे के लिए यार कि उसको कोई दुख ना हो, मतलब वो परेशान ना हो. सो आई थिंक रियलाइजेशन उसके बाद ही आया, ट्रू, नहीं आता जल्दी रियलाइजेशन, बट हमें लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि उनकी गलती नहीं है, वो लोग हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं. बट वही है कि इफ यू आर कन्विंस्ड कि हाँ यू आर ग्रोइंग एंड यू विल बी एबल टू डू समथिंग, देन यू हैव टू समहाउ कन्विंस देम कि आप रुक जाओ, मतलब मैं कर रहा हूँ, एंड यू हैव टू जस्ट गिव प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, यू नो. जैसे मैंने कुछ जैसे अदर मूवी आई तो उन्होंने मेरा नाम राइट, देखा वहां पे स्क्रीन पे, थिएटर में गए थे वो कि देखना, हाँ उन्होंने तो उन्होंने कुछ नाम देखा. अचीव किया है. हाँ कुछ किया है, मतलब कुछ तो हुआ है, ठीक है. फिर कुछ तो बहनों की किया तेरी है. मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर था, वहां पे नाम आया, अच्छा कुछ और किया, फिर वो एड आया जब अवार्ड्स मिले, तो चलो कुछ और किया. अब बताने की जरूरत नहीं, अब वेब सीरीज बन गई, अभी ये हिट है वेब सीरीज, तो अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. अब तो सब देख रहे हैं. अब कुछ अब बताने की सब जग जरूरत नहीं. जाहिर है अब तो. Were there any phases of depression? Okay, depression is a heavy word, but were there any phases of loneliness जब आपको लगता था कि things are not working out the way they should? कि जैसे 6 महीने में you said कि emotional fools में you were not growing as such, and उसके बाद you did not have anything, and then whole COVID situation happened, जहाँ पे I'm assuming कि राइट. काफ़ी लोगों के पास कुछ ऐसा चैनल नहीं था to get their artistic like view out. So were there any phases of loneliness in your life that during this entire 7-8 years of journey? यार आई वुड से होता है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं हुआ या नहीं होता है, बिल्कुल हुआ है, ठीक है. बट वन थिंग विच आई ऑलवेज डिड एंड विच आई स्टिल बिलीव इन, आई नेवर कंपेयर्ड माई सेल्फ टू माई पीयर्स एक्चुअली.
Okay, and that was a big reason for me to not feel that lonely or that feel that setback in life कि अरे यार मेरे साथ वाले तो अभी कोई 50 लाख कमा रहा है, कोई 40 लाख की सैलरी है किसी की, या कोई स्टार्टअप फाउंडर है, कोई एंटरप्रेन्योर बन गया है, मतलब, और तुम क्या कर रहे हो, तुम स्टिल यू आर देयर, बिकॉज समहाउ आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि मुझे कंपेयर नहीं करना है, और मैं करता भी नहीं, मतलब आज भी नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। तो क्योंकि जैसे आप कंपेयर करने लगते हो ना, आप आप बुरा फील करोगे, आप गलत फील करोगे, ठीक है, देन यू स्टार्ट राइट टेकिंग रॉन्ग डिसीजन, राइट। ऐसा नहीं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी कि मैं कहीं जॉब कर लूँ, या अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं घर जाके वापस आई कुड स्टार्ट माय ओन बिजनेस फैमिली और डू बिजनेस समथिंग, ऐसा नहीं था। बट पॉइंट इज कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा था कभी, ठीक है। मेरे फ्लैटमेट्स ही मेरे कैंपस के ही है, हॉल 3 का अनुराग है, और जैसे केडी है, केडी को यू नो राइट वेरी वेल, राइट कौस्तव को। so so these are the people जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ, rather than comparing myself कि अरे यार ये तो मस्त कमा रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब, so I think that is very important कि अगर आपको उससे दूर रहना है, लोनलीनेस से या डिप्रेशन से, तो आपको आपको कंपैरिजन बंद करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप सक्सेस हो या ना हो, है ना। और सक्सेस होने के बाद भी आप कंपेयर नहीं करना चाहिए आपको कि यार कि अच्छा ये लोग तो यार इतना ही कर रहे हैं, अभी अपन तो बहुत आगे निकल गए, ये भी रॉन्ग है, राइट, राइट बिकॉज क्योंकि देन इट विल टेक यू डाउन, इट विल ब्रिंग यू डाउन एक्चुअली, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक रहना पड़ता है आपको, कि मतलब ठीक है यार, मतलब वो कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, मुझे पता है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जहां तक लोनलीनेस की बात है, तो वहां यार मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया यार, मतलब नो डाउट आई हैड लाइक अ लॉट ऑफ विंगीज, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स मेरे जो कैंपस के थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया, उन्होंने हर टाइम पे मुझे दे केप्ट मी मोटिवेटेड कि नहीं तू सही कर रहा है, सही कर रहा है, मतलब मुझे शायद नहीं दिख रहा होता है, जैसे मैंने कुछ वीडियो बनाया, मैंने यार बहुत सारे छोटे छोटे यार मैंने टेस्टिमोनियल हो गया, मैं वो भी भेज देता था उनको कि देखो कैसा लग रहा है, राइट या कोई म्यूजिक वीडियो बनाया, कोई शॉर्ट फिल्म बनाई, एंड जैसे कि हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है, या कभी कभी बोलते हैं यार नहीं अच्छा बना ये वाला, मुझे लगता अच्छा क्या गलती हुई, क्या नहीं अच्छा लगा, तो so basically they supported me a lot in that way. I think that was the reason I couldn't, मतलब मैं कभी ऐसा लोनली फील तो मैं वैसा फील कोशिश नहीं किया करता था कि लाइक नहीं करूं, बट ऐसा फेज आते हैं, मतलब आपका लाइक ऐसे भी फेजेस आया जब 6 महीने लिटरली नो मनी इज कमिंग, कोई काम नहीं है, तो कर क्या रहे हो, मतलब बस कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय मैं फिर अपने आप को ऐसे ऐसे में कन्विंस करता है, चलो मैं आई एम वाचिंग अ लॉट ऑफ मूवीज, तो स्टिल आई एम लर्निंग, ठीक है। एंड आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज, आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ सीरीज, कि चलो इससे मैं कुछ सीख रहा हूँ, चलो आज कुछ नया तरीका देखा, ये सीन कैसे निकाला इन्होंने, या ये इमोशन कैसे निकाला, या ये शॉट कैसे लिए इन्होंने, तो so that's how you just try to keep yourself motivated actually. सो आप फिल्म देखते वक्त लाइक यू ट्राई टू विजुअलाइज कि ये शॉट कैसे निकाला, ये सीन कैसे निकाला, सो I do डज that, I दैट do that. मेक डज दैट मेक इट हार्ड फॉर यू टू वॉच अ मूवी एंड रियली एंजॉय इट? एक्चुअली मैं वो थोड़ा सेग्रीगेट कर देता हूँ, मैं कुछ मूवी सिर्फ सीखने के लिए देखता हूँ, कुछ मूवी सिर्फ इंजॉय करने के लिए देखता हूँ मैं। तो जो मूवी इंजॉय करने के लिए देख रहा हूँ उसमें मैं दिमाग नहीं लगाता फिर कि ये कैसे क्या कर रहे हैं, और जो मूवी सीखने के लिए देख रहे हैं वो मूवी फिर एक्चुअली इट्स लाइक उस कहते हैं ना कि एक चैप्टर है तुम्हारी बुक में, तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, मतलब, तो आई वॉच इट फॉर दैट, मतलब जैसे फिंचर की मूवी जब मैं देखता हूँ, आई रियली वांट टू वॉच इट फॉर लर्निंग, कि व्हाट एग्जैक्टली ही डज, राइट। या फिर मैं अगर है ना लेट्स से विलेनेव्यू की मूवी देखता हूँ, डेनिस विलेनेव्यू की मूवी देख रहा हूँ मैं, या फिर मैं कोइन ब्रदर्स की मूवी देख रहा हूँ, या फिर राजकुमार हिरानी की मूवी देख रहा हूँ, इम्तियाज अली की मूवी देख रहा हूँ, तो आई वॉच इट टू लर्न एक्चुअली, और इंटरटेनमेंट ठीक है, होगा नहीं होगा मे बी दूसरी बार वापस देख लूंगा, या पहली बार इंटरटेनमेंट के लिए देख लूंगा, सेकंड टाइम आई वॉच इट फॉर लर्निंग, but yeah, I do that. I segregate those movies actually. Coming back to the previous topic that we were discussing, you said कि a lot of your friends helped you, like आपके जो loneliness के phases है जहाँ पे कभी कुछ काम नहीं मिल रहा था 6-7 महीने तक, do you think कि अगर आप IIT, like if you had not graduated from IIT, like then it would be a whole different scenario? I'm not sure यार, क्योंकि फ्रेंड्स तो मतलब फ्रेंड्स तो कहीं भी बन सकते हैं ना, राइट। फ्रेंड्स तो आपके स्कूल के भी हो सकते हैं। Yeah, but they might not be as supportive as people from IIT, because IIT, like this is how I personally feel, because IIT के जो graduates हैं like वो खुद में थोड़ा content feel करते हैं, like they have their own struggle but they feel content कि okay they know that at least on surface level they are better than a lot of other people, right? So वो राइट खुद में contentment है, वो खुद में fulfillment एक at least surface level पे है, and that makes it राइट easier to relate to the struggle of other person and राइट to help out a friend कि अच्छा I am okay, so you should also be doing okay. So आपको like do you feel that way मुझे also? या मतलब आई हाँ आई डोंट बिलीव इन दैट एक्चुअली, मतलब इन द सेंस कि आई टोटली डोंट बिलीव इन दैट कि मतलब जब थिंग इज दोस्त कहीं भी बन सकते हैं, ठीक है, दोस्त आपके आईआईटी के भी हो सकते हैं, आपके नॉन आईआईटी के भी हो सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो 10th तक था मेरे साथ, एंड ही इज नॉट फ्रॉम एनी आईआईटी, ही इज नॉट फ्रॉम कॉलेज ओनली, मतलब 12th के बाद वो धंधे में लग गया था वो, सो
सो जो मेरा होम टाउन का फ्रेंड है, सो यू नो ही वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव इन अ वे. सो आई फील यू हैव टू चूज राइट फ्रेंड्स, एक्चुअली यू हैव टू चूज राइट पीपल. और ये भी नहीं कि आईआईटी के हर लोग आपकी हेल्प करते हैं. आई राइट. नो जिसको मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स मानता था, बट उन्होंने हेल्प नहीं की भाई, मतलब और वो नहीं करते थे. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि फाइनेंशियली बोलो या इमोशनली बोलो, मतलब दे वर नॉट देयर. ठीक है, और जिनको मैं अच्छे फ्रेंड्स मानता भी था. सो और एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो जान के नहीं कर रहे, दे गॉट बिजी इन देयर लाइफ एंड व्हिच इज फाइन. मतलब वो होता है, सबकी लाइफ में बहुत चीजें चल रही होती हैं, सब बिजी हो जाते हैं. सो आई डोंट थिंक कि आईआईटी की है इसलिए हेल्प कर पा रहे थे. डेफिनेटली यू हैव टू जस्ट हैव गुड फ्रेंड्स जो आपको हेल्प कर सके, वो कहीं के भी हो सकते हैं. अभी जैसे यू हैव started your own production house and physics वाला is your whole creation, the one of the biggest creation that has come out of about films. आपने उसको डायरेक्ट भी किया है, आपने उसको प्रोड्यूस भी किया है. सो जब आप डायरेक्ट कर रहे थे, was there any moment जब आपका अंदर का प्रोड्यूसर जाग गया था कि नहीं यार ये शॉट थोड़ा महंगा पड़ रहा है या दिस इज गोइंग ओवर बजट? सो हाउ ऐसा कुछ हुआ था एंड हाउ डिड यू मैनेज अगर ऐसा कुछ होता था तो? ऐसा कुछ हुआ नहीं था. ऐसा ये सबकॉन्शियसली हमेशा रहता था ये. मतलब ये ऐसा नहीं कि ये एक टाइम पे आया, टाइम चला गया. दिस हैज बीन स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. मतलब जब तक पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, ये हमेशा रहा ये. ठीक है, एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि यार ये कुछ लोग हैं जो प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, तो ये कैसे कर ले रहे हैं, क्योंकि इट वॉज अ वेरी बिग डिलेमा. ठीक है, एज अ डायरेक्टर आई वॉन्ट टू हैव लाइक यू नो good shots, I want to have good lighting, I want to have like you know maybe better actors, okay, maybe more known faces, let's say. But as a producer I know कि यार मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं इतना कुछ कर सकूं. Okay, Right. then what do you do actually? So इस केस में यार यही चीज है कि you have to just balance it out. ठीक है, and it has been a dilemma all the time, like starting from like as I said ना, हमेशा से रहा है. बट वही कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और वो बैलेंस का तरीका वही होता है कि you get good people on board. Okay, मेरे जो डीओपी है मणिकंदन, जिनके साथ मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, सो ही समवन यार, वो बोलेगा यार अभिषेक डोंट स्पेंड मनी ऑन दिस थिंग यार. मतलब ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, चेन्नई से. तो अपने एक्सेंट में अभिषेक डोंट स्पेंड वेट आई विल डू इट. मतलब यू नो, तो ही समवन हु सपोर्ट्स मी, कि समझता है कि ऐसा प्रोड्यूसर है तो ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर तो चलो कि कुछ भी मंगा लो, कुछ भी कर लो. यू नो, सेम विद माय अदर क्रू मेंबर्स, यू नो, कि वो लोग बहुत उन्होंने बहुत कोशिश की. दे अंडरस्टूड दिस थिंग कि हम लोग इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं. लेकिन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं खराब बनाना है. ठीक है, वी हैव टू मेक इट एट अ लेवल कि हाँ यार लोग देखे और वो ये नहीं बोले कि अरे यार ये मतलब नॉट फॉर स्टोरी एंड ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी. मतलब ओके, हमने वो प्रोडक्शन क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, प्लस स्टोरी भी निकालनी है हमें. ओके, फिर उस केस में फिर एज अ डायरेक्टर में वो रोल आता है कि हाँ यार मतलब नाउ अब कैसे इस लिमिटेड बजट में या इस लिमिटेड रिसोर्स में कैसे मुझे बेस्ट निकालना है. ठीक है, नो वन विल एवर नो जो बाहर में है कि कितनी दिक्कतें आई, कितनी प्रॉब्लम्स थी. ठीक है, क्या कितने इश्यूज होते हैं उसमें व्हेन यू आर मेकिंग अ फिल्म और अ वेब सीरीज, राइट? क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, सबके ईगोज होते हैं, इतने बजट इश्यूज, इतने लॉजिस्टिकल इश्यूज, राइट? अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज टू बी मैनेज. ओके, बट पॉइंट इज कि as a director your role is कि let's say if I'm directing for someone else also, okay, then I have to understand as a director कि वो ऐसा नहीं पैसा प्रोड्यूसर है तो मतलब पैसे के पेड़ लगे हुए और जो करना है वो करते जाओ, ये नहीं होता. you have to understand कि यार कम पैसे में बेस्ट कैसे निकालना है. ठीक है, इस केस में बस अच्छी बात ये थी कि ये जो क्वेश्चन था कि मैं कैसे करूं या क्या करना है, वो मुझे खुद से ही पूछना होता था. तो वो उसी समय वो डिसीजन होता था कि अच्छा चलो अभी यहाँ जैसे एक जो एपिसोड 5 में सीन है जिसमें प्रतीक अलग को ऑफिस दिखा रहा होता है. ठीक है, तो उसमें दिल्ली का बिल्डिंग, फिजिक्स वाला का बिल्डिंग, हाँ, तो हमने उसको स्टेडी कैम से शूट किया है. ओके, एंड नाउ पूरी सीरीज में कहीं भी हमने स्टेडी कैम नहीं मंगाया क्योंकि स्टेडी कैम महंगा होता है. ठीक है, बट कुछ 30,000 40,000 रुपए दिन पे आता है स्टेडी कैम. ओके, तो वैसा कुछ होता है. अब वो पूरी सीरीज में अगर और स्टेडी कैम से शॉट्स अच्छे होते हैं. ठीक है, आपका ऑब्वियसली आपका एक लेवल अप जाता है. बट नाउ एज अ डायरेक्टर आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हर दिन स्टेडी कैम बुला सकूं, लेकिन शायद मैं एक दिन बुला सकता हूँ. अब वो एक दिन कौन सा होगा वो मुझे चूज करना है इन ऑल द सीन्स कि यहाँ पे मैं स्टेडी कैम से करूंगा. ठीक है, एंड दैट सीन आई चोज कि मैं इसको स्टेडी कैम पे करके शूट करूंगा. यू नो, सो दैट शॉट वो मुझे 40,000 का पड़ा. ठीक है, तो यू नो, सो दैट होल बिल्डिंग वाला शॉट, बस बिल्डिंग का बस वो चल के आता है ना, प्रतीक बोलता है कि हाँ राइट, वही वाला शॉट ये हाँ बस वही उतना शॉट वो आई थिंक दैट एंटायर शॉट इज हाँ ज्यादा नहीं बड़ा नहीं है, इट्स हार्डली राइट वो 40,000 का शॉट है वो. ठीक है, तो एज अ डायरेक्टर आई हैव टू डिसाइड कि मुझे किस में कितने रिसोर्सेज यूज करने हैं. ठीक है, और क्योंकि मैं खुद प्रोड्यूसर था तो मुझे किसी से पूछने ही जाना पड़ता था. मैं अंदर ही में दिमाग में सोचता कि अच्छा ये इसमें मुझे इससे ही काम चलाना पड़ेगा,
इसमें कुछ बहुत सारे जुगाड़ से किए हमने यार, मतलब लाइटिंग वाइटिंग बहुत मनी ने बहुत जुगाड़ से किए, जो मणिकंदन जो डीओपी है ही, बहुत सारी चीजें हम्म, उसने बहुत कि प्रैक्टिकल लाइट यूज कर ली, छोटे मोटे लाइट्स यूज कर लिए, एलईडी वेलईडी चेन्नई से वो लेके आ गया था, देखो ये नई नई टेक्नोलॉजी है, ये इससे यूज करते हैं कुछ, मतलब तो इस तरह से वो हुआ, तो या इट इज डिफिकल्ट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार मतलब, एंड एक्चुअली आई टेल यू हर्षित एक चीज और, कि ये हम्म, सीरीज अगर इतनी रॉ दिख रही है ना, या इतनी अच्छी दिख रही है, इसका रीजन है कि हमने कम रिसोर्सेज में बनाया। हम अगर बड़े स्केल पे बनाते ना, तो हम भी वही पीडब्ल्यू का ऑफिस दिखाते कुछ बड़ा सा, घर दिखाते कुछ सुंदर सा, यू नो और तो उस केस में क्या होता है कि राइट, आपका जो है ना वो रियलिटी सब फील बाहर हो चला जाता जाता है, फील चला जाता है। है। हाँ, वो फील चला जाता है वो आपका, कि प्रोडक्शन क्वालिटी दिखानी है, ठीक है। यार उसका जो क्लासरूम है जिसमें वो पढ़ाता है, वो यू कैन सी कि वो 50-60 बच्चे बैठते हैं वो, ठीक है। हो सकता है हम्म, मेरे पास बजट होता तो मैं बोलता है कि चलो 200 वाला क्लासरूम लेते हैं, बनाया। थोड़ा बड़ा क्लासरूम दिखाएंगे, ठीक है, थोड़ा और सुंदर दिखाएंगे, बट वो रियल नहीं होगा फिर, वो 50-60 बच्चे ही पढ़ाता था वहां पे, ठीक है। सेकंड एपिसोड में राइट, जो पढ़ा रहा है वो 50-60 स्टूडेंट्स ही थे। 50 साल बोलने को बच्चे मैं हैं। बोल सकता हूँ 150 बच्चे पढ़ा रहा है वो, ठीक है, और देखने में अच्छा था, विजुअली इट लुक्स गुड ऑल्सो, लेट मी टेल यू, बट पॉइंट हैव टू अंडरस्टैंड कि यार रियल रखना है इसको, ठीक है। बट तो somehow बजट it helped me बट also, बट yeah. बजट ज्यादा होता तो एटलीस्ट यू वुड हैव बेटर बैकग्राउंड एक्टर्स। हाँ, मे बी ये होता, हाँ राइट। बैकग्राउंड एक्टर्स बेटर हो जाते, तू बैकग्राउंड एक्टर्स देख रहा था मतलब फिर। आई नो यार। या सो ये इसका कीड़ा आपको फिल्म मेकिंग लाइक कि मुझे मुंबई, आपको मुंबई ही जाना है, मुझे यही करना है, मुझे इसी में करियर बनना है, इसका सुलेमानी कीड़ा वो लगा कहाँ से आपको? यार अगेन बाय चांस ये हुआ, ठीक है, हम्म, और ये कैसे हुआ, ये मतलब इंटरेस्टिंग है ये। तो जब जब अपने जब मैं आया था कैंपस में, तो अपने को ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के कोर्सेज मिलते थे, राइट, राइट, रिमेंबर कि राइट, वो जो जिसमें सोशियोलॉजी राइट, 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 और साइकोलॉजी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते थे, एंड इट हैपेंड, एंड वो लॉटरी से मिलता था, इफ यू रिमेंबर, आपका चॉइस नहीं होता था, आप चॉइस राइट, भरते थे, बट आपको लॉटरी देते थे वो, राइट। राइट। एंड आई डोंट नो, मतलब ये डेस्टिनी है यार ये, कि फर्स्ट सेमेस्टर में जब मुझे वो कोर्स मिला, तो माय फर्स्ट कोर्स वाज इंट्रोडक्शन टू आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, जो आर्ट 105 कोर्स था मेरा हमारा। मेरा भी वही था। तेरे भाई, हाँ राइट, ठीक है। सो आई थिंक दैट वाज लाइक डेस्टिनी था यार, कि मुझे वो कोर्स मिल गया। एंड मेरे जो जितने मेरे मैथमेटिक्स के कोर्सेज थे, ठीक है, वो मुझे नहीं मजा आता था, मुझे बस इसमें मजा आता था, वो कोर्स पढ़ने में, उसकी सारी क्लासेस में जाऊंगा, उसके सारे मैं प्रोजेक्ट्स करूंगा, राइट, उसके उसके सारे लेक्चर्स को मतलब ला के फिर सुनूंगा भी अच्छे से, बट मुझे बाकी जो मजा नहीं आता था। तो समहाउ कि जब जब वो इंट्रोडक्शन, और इससे पहले मेरा फिल्म मेकिंग से कोई वास्ता नहीं था, मतलब मैंने हिंदी मूवीज ही देखी थी, वही मूवी जो हम देख के आते हैं, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और रंग दे बसंती एंड ऑल दोस मूवीज, राइट, यही सब देखा था, बिग इकबाल बिग देखा था कमर्शियल वो, मसाला हाँ। मूवीज या। हाँ, मतलब यही सब, मतलब नॉर्मल जो बॉलीवुड मूवी। तो जब वहां पे जब मैं क्लास में गया, देन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दीज हॉलीवुड मूवीज, या यूरोपियन सिनेमा, ईरानियन सिनेमा, कोरियन सिनेमा, राइट। यू नो। तब समझ में आया कि अच्छा, ओ शिट, मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है, लाइक देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू, लाइक हमें पता ही नहीं है, एक्सप्लोर ही नहीं किया हमने कभी। देन वो कीड़ा लगा मूवीज देखने का आईआईटी में, और वो जब मूवीज देखना शुरू किया, देन धीरे धीरे, क्योंकि क्योंकि अब हमने वो कोर्स कर लिया था आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, तो थोड़ी जो टेक्निकलिटीज है, कंटिन्यूटी समझ है, में आने लग गई। कट्स है, वो समझ में आने लग गई, थोड़ी एडिटिंग समझ में आने लग गई थी, यू नो। वी डिड सम स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे वीडियोस, मतलब वो वीडियो देख के आज भी बहुत वो अजीब क्रिंज लगता होता है कि क्या बनाते थे। है। बट हाँ, एंड देन आई गॉट इनटू द हॉबी ग्रुप जो हमारा था, फिल्म क्लब, ओके। और जो अपने कैंपस में, अगेन वो भी कोई बहुत कुछ ज्यादा वो तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे हम लोग, बट वही है कि वो जोड़े रखा हमेशा इससे, राइट। एंड इन द फाइनल ईयर व्हाट हैपेंड कि अच्छा, अभी तक फाइनल ईयर तक भी मुझे ये नहीं था कि मुझे फिल्म मेकिंग करनी है या ये करना है, ठीक है, थोड़ी बहुत एडिटिंग आप समझ में आ प्लेस गई थी, थोड़ा बहुत। आप हाँ, प्लेसमेंट्स में प्लेसमेंट, बैठे थे हाँ। कैंप? हाँ, मैं बैठा था, हाँ हाँ हाँ। ओके। बेसिकली वही था कि एक्चुअली तुम बताता हूँ प्लेसमेंट में भी क्यों बैठा था मैं। तो प्लेसमेंट अपना दिसंबर में होता है, राइट। राइट। तो अगस्त की बात, अगस्त सितंबर की बात है, एक कंपनी आई थी जिन्होंने एक कंपटीशन किया था, एनालिटिक्स कंपटीशन, ठीक है, और जिससे वो कुछ बच्चे सिलेक्ट करते थे फॉर इंटरव्यू, राइट। राइट। तो मैंने वो कंपटीशन पार्टिसिपेट किया, कि मुझे उस कंपनी में जाना था, अच्छी कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, ठीक है। तो मुझे उस कंपनी में जाना था, तो मैंने भी खूब खूब प्रिपेयर करके चलो उस कंपटीशन पार्टिसिपेट करते हैं। 2 दिन का वो कंपटीशन था, जिसमें आपको डेटा देंगे, कुछ कुछ करेंगे, ऑल राइट। दोस थिंग्स हैपेंड, राइट। जब वो 2 दिन हुआ ना, तब मुझे समझ में आया कि यार मुझे ये नहीं करना लाइफ में, आ ठीक है, सो मतलब दैट वाज द रियलाइजेशन जो पॉइंट। लोग वो हाँ, रियलाइजेशन जो जो लोगों को जॉब में जॉब होता है, में जाने के बाद मिलता है, आपको पहले हो गया। वही मिल गया मुझे, ठीक है, कि यार अच्छा ये कराने वाले हैं क्या आगे जाके मुझसे, ये यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा तो क्या करूंगा फिर मैं। फिर वन ऑफ माय फ्रेंड प्रत्युष सिन्हा, एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे थे, मैं ऐसे ये इसी कंपनी में बात हो रही थी, यार यार ये कुछ अजीब है यार, ये सब करना पड़ेगा आगे जाके, और ये तो पता ही नहीं आ रहा ये वो। तो बोला यार ढंडारिया, तू फिल्म मेकिंग क्यों नहीं करता है। एंड दैट टाइम इट वाज क्लिक कि हाँ यार, मतलब ट्राई तो कर ही सकते हैं, है ना। एंड इट वाज जस्ट सडन, मतलब वो अगर उसने नहीं बोला था ना उस दिन प्रत्युष ने ये बात,
तो मैं सोचता भी नहीं कि मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है। ही न्यू कि मुझे थोड़ी एडिटिंग आती है, ही न्यू कि मुझे फिल्मों में इंटरेस्ट है, ही न्यू कि मैं फिल्में देखता हूँ, फिल्मों की बातें करता हूँ। बट हाँ, बट ये एक और पैरेलल है लाइक आपका और फिजिक्स वाला का स्टोरी का। यू सेड कि वो एकदम सडन था, अगर प्रत्युष नहीं बोलते कि ढंढेरे तो फिल्म हाँ मेकिंग क्यों नहीं करता तो आप शायद नहीं जाते। एंड फिजिक्स वाला में आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में देयर इज अ सीन जहाँ वो कोचिंग सेंटर के बाहर से निकलता है। हाँ, अगर वो कोचिंग राइट राइट, सेंटर नहीं देखता देन फिजिक्स वाला ऑल्सो नहीं वुड क्लिक नॉट हैव करता, गॉन इनटू टीचिंग लाइक। हाँ सो देयर नहीं आर क्लिक लॉट करता, ऑफ पैरेलल्स जो आपकी स्टोरी में और राइट। जो फिजिक्स वाला की स्टोरी में। नहीं, ट्रू ट्रू ट्रू, एक्चुअली मतलब जैसे जैसे उसमें एक और सीन जब तुषार उसको बोलता है कि अभी तुम अपना कोचिंग सेंटर काहे नहीं खोल लेते हो, है ना? तो मुझे ना मतलब कोई चाहिए जो आपको ये बोले, राइट? कोई चाहिए जो आपको वो चीज, आपको अंदर होता है कहीं पे, वो कहीं तो माइंड में घुसा हुआ होता है, बट वो निकाल के लेके आए बाहर। तो जब प्रत्युष ने जब वो मुझे बोला, तो मुझे लगा हाँ यार कर सकते हैं। देन आई एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, ओके। बट अगेन आई वाज नॉट श्योर कि करना ही है, तो मैंने जॉब में मैं बैठा, प्लेसमेंट में बैठा मैं, ठीक है। एंड आई गॉट जॉब ऑल्सो, मतलब एक्सेंचर में जॉब लगी थी मेरी, राइट? And the reason was for taking that job was like sitting in placement was कि एटलीस्ट घर वालों को ये नहीं लगे यार कि ये फिल्म मेकिंग मतलब है ना, इसको जॉब नहीं लगी इसलिए ये चला गया ये फिल्मों में। क्योंकि वहां तो यही होता है ना कि जो कुछ काम नहीं करता वो फिल्म में काम करता है, ठीक है। ये है ना, यूपी में बिहार यूपी काफी, में तो यही है। बिहार यूपी हाँ में काफी कहावत है कि जो कुछ नहीं कर पाता या तो वो वकील बन जाता है या आर्ट्स ले लेता है। अब आर्ट लेता है, और नहीं तो फिर वो मुंबई चला जाता है, मुंबई में जाके फिर वो कर रहा है मतलब वहां पे, तो मेरा ये था कि यार चलो एक जॉब मेरे पास होगी, है ना। एंड वो जॉब प्लेस बेसिकली जॉब ऑफर होगा मेरे पास, ठीक है। बट स्टिल आई विल गो एंड आई ट्राई, है ना। कितने दिन एक ट्राई करूंगा, बार्गेनिंग। क्या करूंगा, हाँ मतलब कितने दिन ट्राई, मुझे कुछ नहीं पता था यार कि मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ, 10 महीने के लिए जा रहा हूँ, 2 साल के लिए। पर मुझे था कि करना है, ट्राई करना है। तो इस कीड़े, आई थिंक वो कीड़ा वहीं, पहला कीड़ा तो वो फर्स्ट ईयर का था, और दूसरा वो प्रत्युष का था, जब एक्चुअली मैं डिसीजन लिया कि मुझे करना ही है। So we had talked a lot about आपका जर्नी। what was it like shooting physics वाला? कैसा जर्नी था for you कि एक हम्म, इंडिपेंडेंटली इसको बनाते हैं एंड देन Amazon मिनी टीवी पे इसको पुश करते हैं। लेके So जाते that हैं, whole, राइट राइट yeah, so राइट। how, what was that whole process or journey like for you? या एक्चुअली इट्स मोर लाइक आई वुड से कि एक स्टार्टअप ही आप कर रहे हो, मतलब काइंड ऑफ, ठीक है। तो वेल फर्स्ट यू हैव एन आइडिया, राइट? फिर यू हैव Right. अ प्लान, ठीक है। एंड देन यू गेट अ टीम, ओके। और जब वो आप टीम आपके आ जाए, देन यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट, ओके। एंड एग्जीक्यूट करते हो, फिर आप पब्लिक में लेके जाते हो, जो जो अमेजोन में टीवी लेके गया हमारे लिए बेसिकली, राइट? तो एक्चुअली ये था कि जर्नी जो है यार वो वही थी कि मतलब वो, क्योंकि मैंने अच्छा अगेन, बहुत सारे यार होता क्या है कि बॉम्बे में व्हाट हैपेंस, देयर आर लॉट ऑफ एडी, मतलब है ना, जो क्योंकि मैं खुद एडी रहा हूँ, सो आई नो कि वो एडी सोचते कैसे है। दे ऑलवेज वेटिंग फॉर द चांस, ठीक है। कि यार कोई आएगा बोलेगा अरे अभिषेक तू जा, ये मूवी तू बना, या तुम स्क्रिप्ट लेके जाओगे, वो बोलेगा मूवी तुम बनाओ, ठीक है। जब आप वेट कर रहे हो ना, तो आप वेट ही कर रहे हो। ये कहीं तो सुना था मैंने कि आई फॉरगॉट हिज नेम, ब्रह्मास्त्र का राइटर जो है हु आल्सो रोड ये जवानी है हाँ दीवानी, हाँ, उसका हुसैन एक दलाल ना। हाँ या हुसैन दलाल, उसका एक इंटरव्यू में हाँ, सुन रहा था। ही सेड कि यार ये लोगों में मिथ है इंडिया में कि मुंबई में प्रोड्यूसर्स राइट। बैठे हुए हैं आपको चांस देने के लिए, बट रियलिटी में वैसा नहीं है। और जैसा आप बोल रहे हो कि बहुत सारे एडी वेट करते रहते हैं, वो वेट ही करते रह जाते हाँ एग्जैक्टली, मतलब क्योंकि अगेन मतलब सब अपना गॉडफादर ढूंढ रहे हैं यार, मतलब यही तो प्रॉब्लम है। जो मैं भी कर रहा हैं। था, ऐसा नहीं मैं नहीं कर रहा था, ठीक है। बट वही कि वो रियलिटी चेक मुझे जल्दी मिल गया, है ना। एंड दैट इज द रीजन कि एट द एज ऑफ 30 आई एम एबल टू प्रोड्यूस समथिंग लाइक दिस बिग, आई एम एबल टू डायरेक्ट समथिंग दिस बिग, बिकॉज आई वाज नॉट वेटिंग फॉर एनीवन टू कम एंड गिव मी अ चांस। राइट। आई लाइक सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन कि कैसे वो किया, तो वही है यार कि वो, क्योंकि मैंने वो छोटे छोटे टेस्टिमोनियल वीडियोस यार, आई रिमेंबर मैंने बहुत लोगों को जैसे बोला कि डू यू वांट टू डू टेस्टिमोनियल वीडियोस, नहीं यार मुझे ये नहीं करना, मुझे तो फिल्म बनानी है। बट पॉइंट है आपको स्टार्ट वहां से करना पड़ेगा, राइट? वो छोटा सा वो 30 सेकंड का वीडियो, या छोटा सा वो 2 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो, वहां से आप स्टार्ट करते हो, राइट? एंड देन यू एबल टू मेक लाइक 5 आवर लॉन्ग सीरीज, राइट? क्योंकि देन यू नो द प्रोसेस स्टार्ट से एंड का, ओके। सो वही चीज है यार कि वो है ना, जो जो इसमें भी जो प्रोसेस था वो वैसे ही स्टार्ट किया कि पहले स्क्रिप्ट लिखी, फिर देन आई गॉट वन ऑफ माय फ्रेंड मयंक है, उनको मैं ऑन बोर्ड लेके आया, सो ही केम एज एन ईपी, ओके। और जब वो एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आया, देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग अ टीम कि अब एडीज आएंगे आपके, डीओपी आएगा आपका, मेकअप होगा आपका, कॉस्ट्यूम होगा, तो सारे एचओडीज लॉक करना शुरू किया हमने, ठीक है। एंड वी हैड स्पेसिफिक बजट, यार इस बजट में ये काम करना है, ठीक है। और लेट मी टेल यू, वो बजट 2x हो गया एंड तक आते आते, ठीक है। क्योंकि वो कभी हो नहीं पाता, मतलब कितना भी आप प्लान कर लो, इतनी सारी चीजें होती है ना। नहीं हो तो पाता। वो कभी, क्योंकि अगर वो नहीं करते ना तो फिर शो अच्छा नहीं बनता। तो दैट्स व्हाई आई हैड टू टेक दोस डिसीजंस, आई हैड टू टेक दोस हार्ड डिसीजंस कि यार ये करना पड़ेगा। यार मैंने बहुत सारी एफडी तोड़ दी अपनी सारी, मतलब आई डोंट हैव एनी एफडी नाउ।
इस चक्कर में बट खाली, ठीक है, दैट्स ओके क्योंकि ना, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट गुरुज आपसे खुश होंगे कि एफडी तोड़ दी। हाँ शायद मैं भी, हाँ वो मैंने भी सुना है काफी कि एफडी मत रखो, है ना, तो तो वही किया मैंने शायद। तो एक्चुअली वही है कि वो फिर बहुत सारा वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर देन आई एक्टर्स हमारे फिर धीरे धीरे ऑन बोर्ड आना शुरू हुए। श्रीधर को भी गॉट ऑन बोर्ड, श्रीधर बहुत लास्ट में आया, शूट के आई थिंक 2 महीने 1.5 महीने पहले ही गॉट ऑन बोर्ड। ओके, और उनको जब लेके आया तो हमें कॉन्फिडेंस आया कि चलो यार अब सीरीज बन सकती है, अब टीम आ गई है, अब इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन में अलग नाटक, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक दिन का शूट जो होता है ना, वो अपनी बेटी की शादी करने के बराबर होता है, ठीक है। इतना कुछ गड़बड़ हो सकता है से उसमें, चल मतलब रहा इतनी होता प्लानिंग करके जाओगे, हाँ, तब भी कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ होगा, ठीक है। कोई गुस्सा हो जाएगा, कोई परेशान हो जाएगा, कोई गाली बकरा होगा, किसी को शूट नहीं करना आज, किसी को कुछ भी हो सकता है। बट एज अ है। राइट। डायरेक्टर आपको क्या काम है, आपको मुझे बस शूट अच्छे से करके निकाल के ले जाना है। एंड एज अ प्रोड्यूसर आपका क्या काम है कि मैंने एक बजट सबको डिसाइड फिल्म किया, इस बनाने। बजट में ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीजें वहां पे खुद ही कर रहा था मैं। तो आई थिंक वही है कि वो प्रोसेस अच्छा था, मतलब है ना, आई वुड से कि ना बहुत हेक्टिक था, ठीक है। इट वाज वेरी लाइक मतलब काफी डिफिकल्ट था एक्चुअली, ओके। बट दैट दोस डिफिकल्टीज वर फन एक्चुअली, क्योंकि जब हम लोग जब शूट करके लेट्स से हमने 14 घंटे शूट किया या 12 घंटे शूट किया, और जब रात में जब रूम में आते थे अपने, ठीक है, देन वी हैड अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्या जो हम किया हमने अच्छा किया, राइट। हम लोग हम्म। खूब, मतलब मेरे जो एडी से, मैं एडी भी क्या बोलूँ यार, मतलब वो है ना जो मेरे साथ थे, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स, वो लोग दोस्त थे यार सारे, मतलब वो अपने जूनियर्स है, वो दोस्त है, मतलब आ गई चल लंडारिया कर रहा है, चल हम भी करते साथ में, मतलब तो देयर वाज नो ऐसा नहीं था कि ये डायरेक्टर है, ये एडी है, ये असिस्टेंट, नहीं, वो सब नहीं यार, सब दोस्त थे, दोस्तों ने मिलकर बनाई है, ठीक है, या दोस्तों ने मिलकर पूरी ये वेब सीरीज खड़ी की है, ओके। द एडिटर, जो एडिटर है श्रुति, चैतन्य, दे ऑल आर फ्रेंड्स यार, मतलब जो डीओपी है, मतलब दे ऑल आर फ्रेंड्स, राइट। सो सब प्रोफेशनल भी थे, साथ में वो फ्रेंडशिप थी, इसलिए वो मजा भी आ रहा था, और वो मजे करते करते वो सीरीज बना लिया। बहुत पेन हुआ, नो डाउट, ठीक है, बट फिल्म मेकिंग इज लाइक दैट, ओके। और वो पेन नहीं होगा तो अच्छी फिल्म नहीं बनेगी यार, वो मतलब जो स्टूडियो में जो फिल्में राइट। बनती है, वो फिल्में फिर फिल्में लगती नहीं है, राइट, मतलब वो रियल नहीं लगती है। राइट। तो यू हैव टू टेक दोस्त पे, मतलब, राइट। हमने हमने बहुत मेक श्योर किया कि हमारी टीम में कोई भी ऐसे अलूफ फील ना करे, मतलब ऐसा नहीं था कि ये ना मैं कहीं किसी दूसरे होटल में रुका हुआ हूँ, तो डीओपी कहीं और रुका हुआ है, एडी कहीं और, सब सब लोग साथ में रहते थे यार, हम सब लोग मतलब साथ एक में थे गेस्ट हाउस ऐसा। लिया था हमने, हाँ मस्त, मतलब एक सस्ता सा गेस्ट हाउस लिया, और सब चुपचाप साथ में मतलब मजे कर रहे हैं, रात में आ रहे हैं, रात में आके खूब मस्ती हो रही है, इसकी टांग खींच रहे, उसकी टांग खींच रहे, सुबह वापस 6 बजे वापस शूट पे, ठीक है। फिर पूरे दिन प्रोफेशनली काम, फिर वापस आके घर पे फिर से वही नाटक चालू, मस्ती हो रही है। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड, सो इट वाज अ फन प्रोसेस। और जो पोस्ट प्रोडक्शन था वही काफी फन था, पोस्ट प्रोडक्शन टुक अराउंड लाइक 8-9 मंथ्स। जनवरी में हमने शूट कंप्लीट किया था, जनवरी फरवरी में, और अभी नवंबर एंड तक चल रहा था पोस्ट प्रोडक्शन, राइट। सो दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट वही है कि वो प्रोसेस था, वो मतलब वी एंजॉय दैट प्रोसेस, दैट्स व्हाई वी आर हियर, राइट। तो राइट। मेरा अनुज से कुछ टाइम पहले बात हुआ था, हाँ, एंड ही टोल्ड मी ही ऑल्सो वर्कड एज एन एडी फॉर वन ऑफ योर राइट, प्रोजेक्ट, राइट। सो ही टोल्ड मी कि अगर आपको एज अ एक्टर बनना है, सो एडी इज़ द वर्स्ट प्रोफेशन दैट यू कैन चूज, राइट, राइट। सो वो एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, एंड यू स्टार्टेड एंड यू आर अ डायरेक्टर एंड यू स्टार्टेड योर डायरेक्शन जर्नी, डायरेक्टर का जर्नी फ्रॉम बीइंग एन एडिटर। सो डू यू ऑल्सो थिंक कि कोई ऐसा प्रोफेशन है जो आपको, लाइक इफ यू वांट टू बी अ डायरेक्टर, दैट यू शुड नॉट डू, कि ये तो नहीं करना चाहिए शुड नॉट फॉर डू, एन एक्टर? या जैसे फॉर एन एक्टर इट हाँ, वॉज एडी फॉर अनुज, तो गॉट इट, लाइक आपके लिए भी कुछ हाँ, ऐसा है हाँ। क्या कि एज अगर डायरेक्टर नहीं, बनना है मुझे तो लगता फिल्म है कि इंडस्ट्री अगर ये तो आपको, मत करो? नहीं, मुझे लगता है आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको सब कुछ करना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। यू शुड नो एडिटिंग, यू शुड नो लाइटिंग भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, मैंने कहूँगा पूरा नहीं, मतलब आई एम नॉट थिंकिंग यू हैव टू बी एक्सपर्ट, मतलब यू, बट यू शुड नो, ठीक है। बिकॉज सी, डायरेक्टर क्या होता है ना, डायरेक्टर का विजन होता है, डायरेक्टर बताता है कि मुझे ये इमोशन चाहिए, या मुझे ये फील चाहिए, या मुझे ये विजुअल चाहिए। एग्जीक्यूट करने वाले लोग डिफरेंट है, बट अगर डायरेक्टर को जब खुद पता होगा ना कि यार ये कैसे होगा, ठीक है, देन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला जो बता रहा है ना, उस पर वो ज्यादा रिसेप्टिव होगा, ठीक है। राइट। कि अच्छा, वरना क्या, जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं यार, मतलब जो बोलते हैं मुझे चाहिए, बस मैं नहीं जानता कैसे करना है, तुम देखो, ये नहीं होता यार, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ लिमिटेशंस होती है, राइट। और वो तभी जानोगे जब आप खुद उस चीज को समझते हो। जैसे आई एम वेरी मच, क्योंकि मैंने अजहर मूवी की थी, मैंने बहनों की तेरी मूवी की थी, बहनों की तेरी में मैं एडी था मैं, बट आई स्टिल वॉज देयर फॉर द होल पोस्ट प्रोडक्शन। मैं डायरेक्टर के साथ घूमता रहता था, ठीक है, चाहे डबिंग में जाना हो, चाहे जहाँ से जो सीखने को म्यूजिक मिल में जाए जाना हो। मैं सब सीखूंगा। हाँ, मतलब मेरे को ये था हमेशा, ठीक है, मुझे सीखना है, ये मतलब मुझे पूरा वो एंड टू एंड सीखना है, क्या होता है वो, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं डायरेक्टर तो मैं खाली सेट पे जाऊंगा, मैं बताऊंगा एक्टिंग क्या करनी है, हो गया मेरा काम खत्म, मैं एडिटिंग में बता दूंगा, एडिटिंग में ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, इट्स डन, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो एज अ डायरेक्टर आई वुड से कि सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ आपको सो थोड़ा थोड़ा आना चाहिए,
you should know, and then only you can tell, you can convey it better to other people कि अच्छा ये क्यों गलत हो रहा है. जैसे मैं बोलूंगा यार एडिटिंग में यार कि यार ये सीन में मजा नहीं आ रहा है, अरे ये कोई बात थोड़ी है, सीन में मजा नहीं आ रहा है. मतलब क्या मजा नहीं आ रहा है, स्पेसिफिक क्या क्यों है. मजा नहीं आ रहा है. हाँ, जैसे जैसे आई वाज, जैसे क्योंकि मैं खुद एडिटिंग बैकग्राउंड से हूं, तो आई वाज एबल टू सजेस्ट श्रुति कि यार श्रुति एक बार है ना 2 फ्रेम पीछे कट करके देखो, इट विल लुक गुड. इसका टेल कम करो, इसका हेड बढ़ा दो, अच्छा लगेगा, देखना एक बार, जस्ट ट्राई. तो यू नो, तो एंड सेम विद लाइटिंग, मतलब जैसे मनी जब लाइटिंग करता था तो आई कुड टेल कि यार मनी यार थोड़ा सा इसको वार्म जोन में जाते हैं, ये सीन थोड़ा सा वैसा है, इसको कूल जोन में लेके जाते हैं. इतना ही चाहिए आपको. आई डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग, राइट. बट वही चीज कन्वे करने के लिए इंपॉर्टेंट है, शुड नो दीस थिंग्स. सो आपका डायरेक्शन स्टाइल इज जितना मुझे मेकआउट हो रहा है अभी कि इट्स मोर ऑफ हैंड्स ऑन काइंड ऑफ थिंग, राइट, कि सब कुछ आपको पता होना चाहिए और सबके साथ में इन्वॉल्व रहूँगा. बट ड्यूरिंग शूटिंग डू यू ऑल्सो गिव फ्रीडम, डू यू ऑल्सो कंट्रोल योर एक्टर्स, या उनको आप थोड़ा फ्रीडम देते हो कि अच्छा इम्प्रूव करना है तो लाइक यू कैन डू दैट, मैं एडिटिंग में देख लूंगा बाद यार में. ये तो तुम मेरे एक्टर से पूछ कि उनको ऐसा फील होता है क्या. बट लेट मी टेल यू, मतलब मैं बहुत फ्रीडम देता हूँ, मैं सबको फ्रीडम देता हूँ. मतलब आई एम वेरी मच ओपन टू रिसीव ऑल द फीडबैक फ्रॉम एवरीवन. डिफेंड मैं करूंगा फिर अपने मन की, ये श्योर है कि है ना. लेकिन मुझे बताओगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अरे क्यों बता रहा है तू, ये नहीं. सो मनी वाज एबल टू लाइक सजेस्ट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. इनफैक्ट जो एपिसोड 4 का जो फर्स्ट सीन है जिसमें वो कैमरा लगा रहा है, वो यू नो कैमरा लगाता है और फिर वो लाइट जलाता है, यू नो, मनी सजेस्टेड सेट पे ही कि अभिषेक इसको इस तरह से करते हैं, है ना. पहले ऐसा प्लान नहीं था, पहले ऐसा प्लान था कि उसको सिंपल उसको अपन रखेंगे कैमरा एंड 1 टेक में करेंगे और शूट करेंगे पूरा, वो लगा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये सब कर रहा है. मनी सजेस्टेड कि नहीं यार, फिर क्लोजअप्स लेते हैं इसके इस तरह से. ओके, एंड लाइक थिंक अबाउट इट कि वो वही जो सीक्वेंस है वो टीजर बना हमारा, ठीक है. द फर्स्ट टीजर दैट केम आउट, राइट. सो तो अगर मैं ये बोलता कि नहीं मनी यार ये ऐसे नहीं ऐसे ही होगा, तो फिर वो नहीं निकलता वो, राइट, वो चीज, मतलब एंड इट्स वर्किंग. तो आई एम वेरी मच ओपन टू रिसीविंग ऑल दोस फीडबैक. सेम विद द एक्टर्स, मतलब श्रीधर के साथ बहुत इस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी मेरी कि यार मैं श्रीधर को बोलता, श्रीधर आप पहले करो सीन, ठीक है, आपने डायलॉग पढ़ लिया, आपने सीन पढ़ लिया, अब आप करो. ओके हाँ, उसमें अगर मुझे कहीं लगा कि बहुत ज्यादा हे वायर जा रहा है तो मैं आपको बताऊंगा, अगर नहीं जा रहा तो आई वुड वांट टू सी कि आप क्या लेके आ रहे हो इसमें, ठीक है, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है. और उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी आती है. जैसे इनफैक्ट जो वो वाला सीन है जिसमें वो तुषार से पूछता है कि है ना, अरे तुम्हारे फेवरेट टीचर कौन थे स्कूल में, बोलता है अरे वो थी ना वो माला मैम, है ना. वो सीन में बता रहा हूँ, वो 2-4 लाइन का सीन था वो, ठीक है. बट देन उन दोनों की केमिस्ट्री ऐसी बैठी, दोनों की, तुषार की और अलग की, कि वो लोग एकदम मतलब कुछ तो कर दिया उन्होंने मैजिक. और वो वन ऑफ माय फेवरेट सीन है वो, मतलब वो पूरे सीरीज में, ठीक है, कि जहाँ वो पूछता है कि बोलता है कि मुझे बेस्ट टीचर बनना है, मतलब अवार्ड तो पता नहीं बट बेस्ट टीचर बनना अच्छा है. टीचर 4 लाइन में वो सीन खत्म हो जाना था, है ना, ठीक है. तो वही है यार कि अगर आप इंडिपेंडेंस नहीं दोगे तो फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट यार, मतलब फिल्म मेकिंग इज नॉट इंडिविजुअल आर्ट. तो आपको सबसे इनपुट लेना होगा. मतलब म्यूजिक में जो म्यूजिक डायरेक्टर है हमारा शुभम, उसने बहुत सारे इनपुट दिए, मतलब कि ये सीन मुझे लगता है यार ये सीन इस तरह से म्यूजिक होना चाहिए, देन ही सजेस्टेड कि नहीं यार इसको ऐसे ट्राई करते हैं, किया, देखा, इट वर्क, मतलब राइट. सेम विद एडिटिंग, सेम विद कलर करेक्शन, डीआई, मतलब एवरीथिंग. तो या तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज होना, मतलब यू हैव टू बी रिसेप्टिव टू. बट हाँ, कहीं कहीं पे आपको फर्म होना पड़ेगा कि नहीं यार ये ऐसे ही होगा, क्योंकि समटाइम्स इन द लॉन्ग रन और इन द होल फॉर्मेट एज अ डायरेक्टर यू नो कि आप क्या देख रहे हो, वो ग्राफ कैसा जा रहा है या वो कैसा जा रहा है. आई एम एबल टू विजुअलाइज कि अच्छा इस सीन में ये था, इस सीन में ये था, इस बीच वाले सीन में क्या होगा, राइट. तो समटाइम्स दे माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो वहां पे पूरा फर्म होना पड़ेगा, नहीं इसको ऐसे ही करना है. ओके, तो बट आई गिव द होल इंडिपेंडेंस टू ऑल माय एक्टर्स कि भैया प्लीज करो एंड लेट अस सी. तुषार के सारे डायलॉग्स इम्प्रोवाइज्ड है यार, तुषार के जितने भी डायलॉग्स है वो खुद ही वो कुछ तो, अरे तुम हनुमान हो, अलग पांडे हनुमान हो तुमसे, है ना. तो बट यू इम्प्रोवाइज्ड है वो सब यार, मतलब. सो मेरी वाइफ इज ऑल्सो फ्रॉम इलाहाबाद से ही है वो. एंड शो देखते टाइम फर्स्ट पहली चीज़ मैंने उससे पूछा था कि वो हम दोनों साथ में ही शो देख रहे थे, पहली चीज़ मैंने उससे पूछा था कि यार एक्सेंट और जो टोनैलिटी है और जो वो है वो एक्चुअल में इलाहाबाद जैसा लगता है, और आर दे जस्ट मतलब ट्वीक किया है थोड़ा, लाइक इट इज़ नॉट गिविंग द फील. सो उसने थोड़ी देर देखा, 5 मिनट में शी वाज लाइक कि हाँ ये इलाहाबाद का ही है, इलाहाबाद का प्रॉपर है. सो कूडोज टू यू फॉर कैप्चरिंग दैट होल एसेंस ऑफ इलाहाबाद. वी हैव कॉन्शियसली ट्राइड दैट कि हम लोग एक्सेंट वगैरह, जो कपड़े हैं, जो अलग के कपड़े देखना, मतलब वो टी शर्ट जो पहना है, मतलब कुछ भी प्रिंट है उस पे यार, कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी, मतलब शुरू के जो एपिसोड से, मतलब वी हैव डन दैट, वी हैव ट्राइड दैट. इनफैक्ट उसके जूते वूते उतना ध्यान नहीं किया होगा, मतलब वो रिबॉक के नहीं है, वो रिबूक है, ठीक है, जो वो दिखता है कि अच्छा ये गरीब है ये आदमी, मतलब जो इस तरह से 100 रुपए के जूते उठा लेता है, मतलब वो पहन के घूम रहा है. नो वी हैव डन दैट, राइट. सो फिजिक्स वाला में आपको प्रॉब्लम दिखाई देते हैं कुछ ऐसा स्पेसिफिक जो आपको लगता है कि यार ये मेजर ब्लंडर है, ये मुझे करेक्ट करना चाहिए, और गिवन द चांस आप उसको करेक्ट करना चाहते हो? मतलब आई वुड वांट टू इम्प्रूव. जैसे उसका जो लव स्टोरी है जो सेकंड एपिसोड में है,
आई वुड वांट टू इम्प्रूव दैट, मतलब उसको मैं बेटर कर सकता था, मुझे लगता है, बिकॉज आई थिंक द रीजन फॉर नॉट डूइंग वाज इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, इट वाज मोर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ टाइम, कि हमने ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया उस पर। मतलब मुझे अभी भी लगता है कि मैं थोड़ा सा उसमें लैक कर गया, आई कुड हैव डन इट बेटर। आई नो कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है एंड कैसे उसको रेक्टिफाई करना है। तो इनफैक्ट मतलब अभी पिछले जब से रिलीज हुआ है ना, 15 को रिलीज हुआ था, 10 दिन से मैं रोज ऑफिस जाके यही कर रहा हूँ, डायरी में नोट डाउन कर रहा हूँ कि क्या क्या इश्यूज सॉल्व करने हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है, कि अब वो गलती वापस नहीं करनी है। कुछ है और अभी जो तक लिस्ट नेक्स्ट कंप्लीट अभी नहीं हुई है, लेट मी टेल यू, अभी तक लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई, चल रहा है अभी वो। कुछ नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिस पे आप अभी काम कर रहे हो रिसेंटली, एवरीथिंग इज इन लाइक प्री प्रोडक्शन? नहीं, अच्छा चल रहा है अभी है ना, वी आर टॉकिंग टू फ्यू ओटीटीज, और है ना कुछ नेक्स्ट हमारे वेब सीरीज और फिल्म्स की बात चल रही है। तो अभी तक है ना ऐसे फाइनल कुछ नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली मोस्टली विल कम विद सीजन 2 आल्सो, फिजिक्स वाला, वो भी प्लानिंग चल रही है, और प्लस सम अदर प्रोजेक्ट्स जो कि अगेन द स्टोरीज which are like rooted and which I feel that people should know, या people should get to know those stories, because मैं थोड़ा सा यार मतलब I am someone who has been inspired by films like इकबाल या उड़ान या परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, विच बेसिकली इंस्पायर समवन टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, राइट? तो मुझे थोड़ी उस तरह की स्टोरी बाहर लेके आनी है। फिजिक्स वाला वाज वन ऑफ देम, बट आई हैव सम मोर स्टोरीज जो कि इस जोन में है, और व्हिच आई फील कि व्हेन पीपल विल वॉच इट, दे विल फील लाइक यार हम भी कुछ करते हैं, चलो, है ना, यू नो, सो बट हैव दैट लाइक सम मैसेज। हैविंग अ मैसेज, इज इट रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू? लाइक अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ स्क्रिप्ट आता है विच यू रियली लाइक बट इट डज नॉट हैव एनी मैसेज, सो विल यू स्टिल डू दैट या आप उसको पास कर दोगे? लाइक हैविंग अ यार मैसेज। वो तो मुझे लगता है कि वो नहीं, अगर अगर मुझे लगता है वो सबकॉन्शियसली हो जाता है यार, वो मतलब अगर वो सिर्फ मुझे अच्छी लगेगी इसीलिए क्योंकि उसमें कुछ होगा ऐसा, कुछ यू नो, मैसेज। विच इज कन्वेइंग समथिंग। लेट मी टेल यू, मतलब आई डोंट थिंक आई कैन मेक समथिंग जस्ट फॉर मेकिंग इट, कि चलो इससे बना लो, मतलब यू नो, जब तक उसका कोई सोल नहीं है, जब तक उससे कुछ मैसेज का मतलब ये नहीं होता कि कोई सोशल मैसेज ही बाहर निकले, या यू नो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैसेज जस्ट हैव टू हैव दैट सोल, कि मैंने वो देखा एंड आई कुड हैव सम टेक अवे एज एन ऑडियंस, ठीक है, बस मैं देख के आग नहीं गया, मतलब मैंने देखा और 3 घंटे 2 घंटे मैंने बस हो गया, चलो टाइम पास हो गया मेरा, वो नहीं करना, कुछ तो मैं लेके आऊंगा उससे, यू नो। जैसे अभी लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, माय विंगीज, दे आर कॉलिंग मी एंड सेइंग कि एपिसोड 3 में जो जब वो बोलता है कि है ना, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सीक नॉलेज एंड इम्पार्ट इट, राइट, वर्मा सर जो उसको बोलते हैं, सो दे आर रिलेटिंग इट टू अ लॉट, मतलब क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ यार, मतलब ये बात उनको सीखने को मिला उससे, राइट। जैसे जैसे वो वाला जो है कि पाई इज द सिंबल ऑफ परसिवरेंस, मतलब है ना, राइट। तो ये भी लोगों को बहुत बहुत ज्यादा ये लोगों को हिट किया ये चीज, ओके, एंड आई एम सेइंग कि आपने 5 घंटे देखा, वो एक भी लाइन वो हिट कर गई ना अगर, तो माय पर्पस इज डन यार, मतलब मैंने अपना काम फिर कर दिया सही, राइट। और सबको अलग अलग, सबके अलग अलग होंगे, मतलब किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, बट वन थिंग हैज टू बी अ टेक अवे, कि यार इस फिल्म से या इस सीरीज से मैंने ये मेरा टेक अवे था, यू नो। और वो होता है जनरली, आई फील कि जितनी भी अच्छी फिल्में हैं, अच्छी सीरीज है, उनमें डेप्थ में एक टेक अवे होता है जो जो डायरेक्टर कन्वे करना चाहता है, राइटर कन्वे करना चाहता है, ठीक है। तो that is important for me actually, for making Yeah. any decisions in making any script or So or anything. so basically Three Idiots over Gangs of Wasseypur. See, Gangs of Wasseypur नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा, I won't say that, है ना। हाँ, क्योंकि दोनों ही अपने में बहुत अच्छी फिल्म, और गैंग्स ऑफ, ऐसा नहीं गैंग्स ऑफ वासेपुर टेक अवे नहीं है यार, मतलब देयर आर लॉट ऑफ टेक अवे फ्रॉम देयर आल्सो, अगर आप बहुत डीप देखोगे तो आप समझोगे, मतलब इट्स जस्ट नॉट दैट कि बस गोलीबारी हो रही है, इसको मार दिया उसको मार दिया, Right. ठीक है, इट्स अबाउट द पावर गेम, राइट, मतलब उसके बारे में बात हो रही है, Right. राइट। और तो ऐसा नहीं है, मतलब ये समझने वाली पे है, मतलब वो चीज, राइट। तो ऐसा मेरे लिए दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी है यार, मेरे लिए, आई एम फैन ऑफ बोथ द फिल्म। Right. So after that DocSap का ad happened, after you realize कि अच्छा कुछ तो किया है मैंने, right, people are starting to know you, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट्स को ना बोलना चालू किया या इसके बाद भी लाइक कि जो आएगा वो कर लेंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं, ना तो कभी बोला ही नहीं यार, मतलब 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 वो होता था कि हाँ, डेफिनेटली ये होता था कि कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे विजन ज्यादा, बट जैसे कुछ कंपनीज थी जो है ना, जिनका विजन था कि हमें कुछ ऐसा करना है, बट बजट बहुत कम होता था, तो मे बी मैं वो कर नहीं सकता था, मतलब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, बट मैं ना तो कभी बोलता ही नहीं था। अगर मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो फिजिबल है, देन आई हैव टू डू इट, मतलब आई एम द फर्स्ट वन टू गो एंड डू दैट एड और डू व्हाटएवर प्रोजेक्ट इट इज, ठीक है। सो वो तो मतलब आई एम स्टिल इन दैट जोन, मतलब बनाने ठीक है।
डोंट यू थिंक कि पीपल माइट टेक एडवांटेज ऑफ यू इन द सेंस कि यार ये मुझे पता है कि मैं कुछ ही प्रोजेक्ट लेकर जाऊंगा एंड इफ आई हैव द मनी दैट दिस गाय विल मेक इट, लाइक इफ आई हैव अ बैड स्क्रिप्ट. नहीं, बट आई हैव टू गेट कनेक्टेड आल्सो, राइट? मतलब सी एड्स में इतना नहीं फर्क पड़ता, फ्रैंकली लेट मी टेल यू, क्योंकि और इनफैक्ट व्हेन यू वॉच आवर एड्स आल्सो ना, मैं वही बोल रहा हूं यार कि वो सबकॉन्शियसली वो डिसीजन ऐसे होते हैं वो, ठीक है? इफ यू गो एंड जस्ट वॉच माय एड्स, मतलब उसमें भी कुछ तो कहानी होगी, वो सिर्फ ये नहीं होगा कि ये तेल लगाओ और इससे आप मतलब आपके बाल आ जाएंगे, या या ये ऐप डाउनलोड राइट. कर लो और जिंदगी सुधर जाएगी, ये नहीं होगा. देयर विल बी सम स्टोरी इन दैट. और इसलिए आई थिंक, इसलिए अगेन, इसलिए वही क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं या वही कंपनीज आती है जिनके जिनके पास कोई स्टोरी बताने के लिए होती है, जिनको लगता है कि स्टोरी वाले ऐड बनाने हैं. वरना वो वाले एड्स तो यार मतलब वो तो आते ही नहीं है, मतलब मुझे लगता है वो वही है, वो अपने आप ही छटाई हो जाती है वो, राइट? तो और हो सकता है कि मतलब वो कॉन्शियसली हो, सबकॉन्शियसली हो, बट वो होता ही है यार वो, मतलब तो आई डोंट थिंक फायदा उठा पाएंगे. मैं भी सोचता हूँ इस पर, ऐसा उठा सकते हैं क्या, पता नहीं. उठा भी सकते हैं. तो आई हैव टू जस्ट बी लाइक अटेंटिव थोड़ा सा इसके लिए. ठीक है. So आप subconsciously you said कि you look for the soul of that story, right? uh, हम्म. आप सब टेक्स्ट उस स्टोरी का, जैसे फिजिक्स वाला का, फॉर मी द सब टेक्स्ट जो मुझे विच आई कुड मेक आउट कि सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट, विच आई कुड रीड द सब टेक्स्ट आउट ऑफ इट. तो सब टेक्स्ट भी आप यू थिंक कि वो भी सबकॉन्शियसली आपको आता है या उसको आप कॉन्शियसली ढूंढते हो अपनी स्क्रिप्ट्स में? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन रिजर्वायर डॉग्स, टेरेंटिनो का, देखा देखा. राइट? हाँ देखा. उसमें टिम रॉथ का कैरेक्टर, आई थिंक ही प्लेज मिस्टर वाइट एंड अदरवाइज अदर गाय वाज मिस्टर पिंक, जो टिम रॉथ को गोली लगता है एंड ही वाज क्राइंग कि मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो एंड ऑल दैट. एंड आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो इट्स लाइक कि हाँ, एक पुलिस वाला है जो हॉस्पिटल जाना चाहता है एंड एक कॉनमैन है जो हॉस्पिटल नहीं लेके जाना है बट स्टिल ही वांट्स टू सेव दैट पर्सन. बट अगर आप उसका सब टेक्स्ट देखते हो सो इट्स मोर लाइक अ फादर सन रिलेशनशिप, राइट? ट्रू. कि वो केयर कर रहा है वो, एंड इट इज डिजाइन दैट वे. सो आप भी सब टेक्स्ट कुछ अपने स्क्रिप्ट्स में कॉन्शियसली देखते हो या दैट ऑल्सो कम्स सबकॉन्शियसली? राइट. हाँ, नहीं नहीं, वो होता है यार, मतलब वो सबटेक्स्ट ढूंढ, मतलब इनफैक्ट सबटेक्स्ट में पूरी स्क्रिप्ट में क्या, मतलब उनका हर सीन में ही ढूंढना पड़ता है हमें, ये सीन है क्यों, राइट? क्योंकि वरना वो सीन का काम नहीं है. अगर सीन में कुछ भी हम कह नहीं रहे हैं, ओके, देन दैट सीन शुड नॉट बी देयर. वरुण ग्रोवर को राइट, मतलब तो राइट. उनका एक फ्रंट रो का कोर्स हमने बनाया था, तो उसमें आई ओनली डायरेक्टेड दैट कोर्स, so आई कुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम कि कैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी यार कि अगर सीन में अगर वो सीन में कुछ वैसा कुछ है नहीं, मतलब कुछ सोल नहीं है या कुछ ऐसी बात नहीं जो निकल के आनी चाहिए, देन वो सीन होना ही नहीं चाहिए हमारे फिल्म में, राइट? सो तुम सबटेक्स्ट ढूंढोगे, सिर्फ नॉट ओवरऑल सीरीज या ओवरऑल फिल्म, आप हर सीन में वो ढूंढते हो कि इस सीन से तुम क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है? देन यू राइट डायलॉग्स ओवर देयर टू कन्वे करने के लिए, ओके? तो डेफिनेटली आई वुड से कि वो कॉन्शियसली हम लोग वो ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ निकल के आए, ओके? हाँ, वो इंटरप्रिटेशन सबका अलग अलग हो सकता है. मेरे लिए शायद कुछ और सोच के मैंने बनाया होगा, तुझे कुछ और अच्छा लगेगा उसमें, तुझे कुछ और दिखेगा उसमें, किसी को कुछ और लगेगा उसमें, राइट? वो सबका अलग अलग हो सकता है, बट डेफिनेटली एज अ मेकर वी वांट टू हैव समथिंग देयर, राइट? अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग इट, आई राइट, फील. देयर इज नो पॉइंट इन दैट. एक कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, कॉल्ड फॉल्सिफिकेशन ऑफ मेमोरी. सो उस टॉपिक के बारे में मुझे सबसे पहले जो पता चला था, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टिल नाउ टू पोर्ट्रे फॉल्सिफिकेशन ऑफ मेमोरी का कॉन्सेप्ट इज इन अ बुक बाय कर्ट वॉनेगो, in the book called Mother Night. And second जो मुझे उसका बेस्ट इंटरप्रिटेशन लगता है लाइक इन एनी फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क इज इन योर शो, जहाँ पे वो बोलता है कि बचपन से उसको रियलाइज होता है कि वो कोटी का जो स्टोरी बताया, दैट इज ऑल्सो अ फॉल्सिफिकेशन ऑफ मेमोरी, राइट? कि उसको लगता है वो गया है लेकिन एक्चुअल में वो नहीं गया होता है. सो आफ्टर मदर नाइट आई थिंक योर शो हैज द बेस्ट फॉल्सिफिकेशन ऑफ मेमोरी का होल कॉन्सेप्ट. एक्चुअली समीर ने वो थोड़ा जिया है, वो समीर ही वो आइडिया लेके आए थे, एंड उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ रियल लाइफ में, तो द सेम थिंग दैट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, सो दैट्स हाउ इट केम. सो इट वाज नॉट अलग पांडे का स्टोरी, दिस वाज पार्ट ऑफ समीर का स्टोरी. मतलब काइंड ऑफ, हाँ, मतलब तो अलग पांडे का वैसा स्टोरी था कि ही वेंट देयर, उसको थोड़ा रियलाइज हुआ, यूट्यूब वो सब था, बट हाँ ऑब्वियसली थोड़ा ड्रामेटाइज करने के लिए समीर पुट दिस थिंग देयर. राइट. सो एक और शॉट है, एक और सीन है जो मुझे आपकी फिजिक्स वाले में काफ़ी पसंद आया था. आई थिंक आई डोंट नो वेदर इट वाज अ कॉन्शियस चॉइस और नॉट, बट देयर इज अ वन टेक सीन जहाँ पे वो
अलग पांडे आके उस शिवांगी से पूछता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, उसकी माँ उसके पीछे पड़ी रहती है कि राइट खाना खा ले, एंड राइट इट्स अ होल वन टेक सीन, वो राइट राइट कैमरा राइट भी आपका राइट दैट दैट सीन इज सो ब्यूटीफुल। मुझे उसको देख के थैंक मैंने यू। पॉज किया एंड आई वेंट ऐसे आराम से कि यार ये क्या सीन है। So I राइट really राइट। enjoyed that scene at all. Like उसका like was it always designed like that या आप शूट पे गए नहीं उस यार वो दिन? नहीं वो शूट पे हुआ यार, वो मतलब वो कभी भी ऐसे हम्म डिजाइन नहीं किया। वन टेक हमने डिजाइन किया था फोर्थ एपिसोड वाला, जो फर्स्ट सीन है जिसमें वो हम्म बाहर आता है अपने दीदी को बोलता है दीदी क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहा हूँ मैं, नो दैट वी डिजाइन वन टेक। ओके, और वो वन टेक है भी वो पूरा। फिर जैसे ही हम्म वो जब पहले बार जो सूटकेस गिरता है वहां से पूरा वन टेक है वो। ओके, राइट फिफ्थ एपिसोड का जो फर्स्ट सीन है हमने वन टेक नहीं डिजाइन किया था। ओके, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप सेट पे जाते हो ना, जब उस माहौल में जाते हो, ओके, अब आप जब श्रीधर रेडी हो रहा है, जैसे आपका एक्टर रेडी हो रहा है वहां पे, और जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तब अचानक से दिमाग में ऐसे कुछ तो क्लिक किया होता, आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ तो क्लिक किया। मनी की बात की, मनी इसको वन टेक करेगा। एंड मनी समवन एंड फॉर एनी फिल्म मेकर, वन टेक इज लाइक गुड थिंग, मतलब वो आप करना चाहते हो और अब एग्जीक्यूट करो तो नथिंग बेटर देन दैट। एंड मनी से राइट कि चलो चलो लेट्स डू इट। तो हमने करना शुरू तो कर दिया, बट वो करने फिर हमें 4 घंटे लगे, क्योंकि वो करीब कुछ 25-30 टेक हुए होंगे उसके, इफ हाँ नॉट हाँ मतलब लाइक लेस, मतलब हाँ 25-30 टेक हुए उसके, तब जाके वो निकला वो जो अभी व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ। राइट। हम्म सो वही यार कि मतलब वो जो है ना वो, मतलब बहुत ही सेट पे वो जो माहौल था कि अच्छा अभी क्यों क्यों वन टेक करना है, क्यों वो इसकी एंजाइटी दिखानी है, क्यों वो लग रहा है इसको कि अरे यार हम्म यू अब पैसे लिए बच्चों से, टेंशन है तो द होल थिंग एडेड अप एंड देन वी प्लान कि चलो इसको वन टेक निकालते हैं, वरना हम्म पहले वो प्लान नहीं था। it 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 सो it वो was, हम्म, yeah, it was chaotically beautiful, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, right? उसमें दैट वाज द एक प्लान टू डू, मतलब टू हाँ, मेक इट लुक chaotic बट स्टिल लुक स्मूथ, मतलब वो थोड़ा सा वो अच्छा दिखे फिर भी वो। राइट, तो या कोई ऐसा आपका स्टोरी दैट आप चाहते हो कि लाइक दैट यू ऑलवेज टेल पीपल कि लाइक दिस हैज हैपेंड टू मी, और लाइक एनी स्टोरी दैट यू वांट टू शेयर विद पीपल? यार स्टोरी पता नहीं, स्टोरी तो मतलब बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें हो सकती है, मतलब क्या क्या बताएगा। बट हाँ एक चीज है जो मैंने, एक चीज आई रियली वांट टू लाइक टेल द न्यू कमर्स जो आ रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स है खासकर, है ना। सो रिमेम्बर अपने कॉलेज में एसजी होते थे, स्टूडेंट गाइड, राइट। तो राइट तो है ना, जो मेरे जो एसजी थे संचित सिंगल, ऑन द सेकेंड डे और द थर्ड डे ऑफ माई कॉलेज, ही टोल्ड मी वन थिंग, है ना, कि ढंडारिया विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन आईआईटी। ओके, और यहाँ बहुत सारी चीजें करने के लिए, मतलब एकेडमिक्स है, एक्स्ट्रा करिक्स है, स्पोर्ट्स है, मतलब पचासों चीजें राइट यहाँ करने के लिए। राइट, बट बट यू हैव टू यू नो डू समथिंग जिसमें यू आर द बेस्ट। ओके, और पूरे कैंपस में कोई और नहीं हो जिसको वो चीज जिसमें लाइक एनीवन कैन लाइक डिफीट यू। ठीक है, अब चाहे वो आप लाइक कोई सोसाइटी ज्वाइन करके कर लो, चाहे आप डांस में हो जाओ, चाहे आप पेंटिंग में हो जाओ, चाहे आप एकेडमिक्स में हो जाओ, मतलब बट देयर इज वन थिंग दैट यू शुड बी एक्सीलेंट इन। ठीक है, और मुझे लगता है कि एरिया ऑफ वो एक एक्सपर्टीज। चीज, हाँ मतलब वो एक चीज आपको चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि जिसमें आप बेस्ट हो अपने उस पूरे उसमें। राइट, एंड आई कुड से इन दैट टाइम आई कुड से कि हाँ फिल्म मेकिंग में मेरे से बेटर यहाँ पे कोई नहीं पूरे कॉलेज में। राइट, सो आई राइट चोज दैट यू नो तो वो बहुत ही अगेन वो बहुत ही सबकॉन्शियसली उन्होंने, मतलब वो बैठा मेरे दिमाग में कि अच्छा मुझे एक चीज ढूंढनी है जिसमें मैं बेस्ट हूँ, है ना। अकेडमिक्स में शायद मैं बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, मैं शायद स्पोर्ट्स में इतना अच्छा नहीं, मैं क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं हो सकता, बेस्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, खूब क्रिकेट खेलते थे हम लोग, बट आई एम नॉट द बेस्ट देयर। राइट, बट फिल्म मेकिंग आई फाउंड कि इसमें आई एम द बेस्ट। बट राइट अगर आप आईआईटी में नहीं होते, यू माइट नॉट हैव गॉटन दिस एक्सपोजर टू फिल्म मेकिंग, राइट? राइट आपको हो सकता है कि ये जो फिल्म मेकिंग का कोर्स है विच यू गॉट इन फर्स्ट ईयर वो नहीं मिला होता, और यू नॉट हैव ट्रू द राइट टीचर, राइट? इवन सो आई थिंक आईआईटी में जाने का लाइक फाउंडेशन आईआईटी ने ही क्रिएट किया। उसके बाद तो अग्रीड अग्रीड टोटली आप अग्रीड, यू मतलब यू हैव तो टेकन दिस ओवर, नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम यू, बट या फाउंडेशन राइट आपका राइट। वहीं पर ही गया है, लाइक ऑल द नहीं नहीं बिल्कुल यार, मतलब है ना, सी कोई भी एजुकेशन है ना वो वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है, कोई भी पीपल। पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं जाती है। राइट, एंड डेफिनेटली मतलब आई टोटली आई गिव क्रेडिट टू आईआईटी ओनली, कि जिसके कारण मुझे वो एक्सपोजर मिला। मुझे नहीं लगता कि मैं शायद किसी प्राइवेट कॉलेज में गया होता, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में गया होता, तो मुझे वहाँ फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ पता भी चलता मुझे, राइट है ना। मे राइट बी मैं कुछ और कर रहा होता, मतलब आई डोंट नो, मे बी कुछ जॉब कर रहा होता या कुछ कुछ और ही कर रहा होता, बट फिल्म मेकिंग जो एक्सपोजर है वो वहीं मिला, इसलिए आई सेड कि वो डेस्टिनी थी कि मुझे वो कोर्स मिला वहाँ पे। ठीक है, सो और एंड आई टेल यू, मतलब कि आईआईटी हैज गिवन दैट प्लेटफॉर्म, या वो से कि वो जो एक होता है ना कि एक माहौल मिला वो, कि यू हैव लॉट ऑफ पीपल देयर हु आर लाइक रियली गुड एट समथिंग। राइट, तो
आप उसे राइट। इंस्पायर होते हो देख के, आप उनसे उसको देख के मोटिवेट होते हो कि अच्छा मुझे भी, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, यू नो। सो वो आपको हर जगह माहौल नहीं मिलता, ठीक है। So and after IIT also these people only, you when you see them doing a lot of things, then you get motivated, right? कि यार राइट। तो वो चीजें तो I would मतलब टोटली यार, मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो फिजिक्स वाला की ओवरनाइट सक्सेस के बाद कुछ ऐसा डिफरेंस फील आपको होता है, लाइक इन योर नहीं पर्सनैलिटी यार, और फ्रैंकली नथिंग, सब नहीं कुछ? यार, मतलब उतना, मतलब अभी तो आई एम स्टिल लाइक जस्ट इट्स जस्ट गेटिंग लाइक सिंक्ड इन मी कि यार अच्छा कुछ मतलब हमने बना लिया। पहले तो सी, क्योंकि पहले बनाना ही टफ था, फिर उसका रिलीज करना और टफ है, ठीक है। अब वो रिलीज हो गया तो अब लग रहा है चलो अब लोग पसंद कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट, मतलब फ्रैंकली आई विल टेल यू, मतलब मेरा फॉर द लास्ट 10 days द प्रोसेस हैज बीन टू जस्ट गेट फीडबैक, ठीक है, कि अभी क्या क्या गलत किया या क्या अच्छा किया, क्या क्या इम्प्रूव कर पसंद सकते आया हैं? क्या पसंद नहीं आया, और क्या बेटर कर सकते हैं आगे। तो आई एम इन दैट प्रोसेस राइट नाउ, ओके। और नेक्स्ट मेरा भी जो भी हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच ओनली। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा हमने फिजिक्स वाला बना लिया है अब तो अब हम कुछ उस तरह से मतलब कुछ सोचेंगे या वैसा कुछ नहीं होगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच ओनली, जिस तरह से हम लोग पहले काम करते थे उसी तरह से उसमें भी काम करेंगे, क्योंकि तभी वो अच्छा बनेगा यार, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। मतलब अदरवाइज हम वो क्या बोलते हैं कि ऐसा हो कि चलो अब बजट बड़ा आ जाएगा तो अब इसको, या बजट में तो बड़ा आएगा ना, तो मैं फिर उसको टेंशन ज़्यादा आ क्रिएटिव्स में जाएगा। यूज करना चाहूंगा। हाँ नहीं, मैं इसको क्रिएटिव में यूज करना चाहूंगा। अब बजट बड़ा आ जाएगा तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि चलो अब कुछ भी स्पेंड करो कहीं पे भी, अगर मुझे जिसकी जरूरत है मैं उसमें ही स्पेंड करना चाहूंगा, ठीक है। और अपने विजुअल्स को बेटर करूंगा, अपने अपने आर्ट को बेटर करूंगा, रेदर देन कि चलो जो बेसिकली जो कैमरे के सामने दिख रहा है, जो आपको फ्रेम पे दिख रहा है, उसको बेटर करने में विल स्पेंड दैट बजट, राइट। राइट। तो दैट्स अ थॉट प्रोसेस। मतलब तो अभी मैंने काम भी हमें वैसे ही उसी तरह से करना है, उसी लगन से और उसी पैशन से करना है, अदरवाइज फिर वो चीज अच्छी नहीं बनेगी नेक्स्ट वाली। सो आपने बोला कि फिजिक्स वालों को रिलीज करना थोड़ा टफ था, राइट? थोड़ा कुछ उसके बारे में बता सकते हैं कि वाई वाज इट टफ, कि बिकॉज या यू टफ, वर, या हम्म नहीं यार बोलिए ना। टफ इसलिए था हाँ टफ इसलिए था एक्चुअली, क्योंकि पहली बात तो यार हमारा एक बहुत शुरू से एक डिसीजन था कि हम लोग ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेके जाए ये फ्री में होना चाहिए, ओके। फ्री में एज इन की मतलब पीपल डोंट हैव टू पे, लाइक स्टूडेंट्स डोंट हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ जनरली वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तभी आप देख सकते हो कोई भी शो। तो ये था, तो वैसे वैसे ही आधे प्लेटफॉर्म तो मतलब शॉर्टलिस्ट मतलब आउट हो गए वो, ठीक है। अब कुछ ही बचे मतलब जिस पे आप जा सकते हो। उसके बाद हमारे लिए जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा नोन फेस नहीं था हमारे शो में, हमारा कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं था हमारे पास ऐसे, राइट, जिसको सब लोग जानते हो। हाँ देखा होगा आपने इधर उधर कहीं कहीं देखा होगा आपने, बट आप उसको कुछ उसके कारण शो मतलब वहाँ चले जाए वो चीज नहीं हो रही थी। सो अगेन सो दैट वाज अ वेरी लाइक पहला क्वेश्चन ये होता था कि आपका अच्छा आपका एक्टर कौन है, हीरो कौन है, तो हीरो कौन है, तो हीरो तो जिसके मतलब नाम आप पे बेच कैसे सके, बताओगे। जिसके नाम पे बेच सके। हाँ कितना आप बेच सकते हो आप बेसिकली, राइट। तो इसलिए वो टफ था, बट थैंक्स टू Amazon मिनी टीवी की उन्होंने ये सब छोड़ा। दे आस्क्ड मी कि पहला एपिसोड दिखाओ, है ना। एंड व्हेन आई शोड देम द एपिसोड, फिर उनके दिमाग में वो रहा ही नहीं कि कौन हीरो है कौन नहीं है, उनको एपिसोड अच्छा लगा, उनको कंटेंट पसंद आया, एंड दे सेड कि वील बैक यू एंड वील रिलीज इट, ओके। सो दैट वाज द रीजन ऑफ गोइंग टू देम, क्योंकि उनको शो पसंद आया, उनको वो सब ये सब फालतू सवाल सब नहीं कर रहे थे बैठ के है राइट। ना उनको। बट अगर अमेजोन टीवी, अगर उन्होंने मना किया तो देन यू वुड हैव रिलीज्ड इट ऑन यूट्यूब। मे बी वुड हैव रिलीज्ड ऑन यूट्यूब, मतलब कि हम अपने चैनल पे इसको रिलीज करते। बट द रीजन ऑफ गोइंग टू एन ओटीटी यार की, क्योंकि रीच वो बड़ा जो हो जाएगा। मार्केटिंग है उनकी, हाँ जो रीच है उनकी, मतलब उनकी जो मार्केटिंग है, मतलब तो दे कैन डू दैट। वी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, वी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ बजट कि हम उसको मार्केट करें, राइट। और हम उसको मतलब लोगों तक पहुंचा पाए उतना, है ना। ऑर्गेनिकली कितना पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये वी डोंट नो, ठीक है। राइट। सो Amazon के साथ ये फायदा है कि एटलीस्ट दे आर एबल टू डू दैट, और दे आर एबल टू डू इट वेरी वेल। मतलब उन्होंने मतलब बहुत लोग इसको देख रहे हैं, बहुत शो, लाइक दे हैव लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ देयर प्लेटफॉर्म, ओके, अभी तक राइट। का। सो सो वही चीज है यार, मतलब क्योंकि उन्होंने उस चीज को समझा, दे केम ऑन बोर्ड आफ्टर सीइंग द कंटेंट, दे फेल्ट कि हाँ ये लोगों तक जाना चाहिए, और लोग तक जाएगा तो लोग देखेंगे इसे, राइट। सो दैट वाज बट द रीजन ऑफ गेटिंग एन ओटीटी। बट कोई स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से आप चाहते थे कि ये शो फ्री रहे, लाइक देयर शुड नॉट बी एनी हाँ यार, क्योंकि सब्सक्रिप्शन? क्योंकि सी इसकी जो मेजर जनता है ना वो स्टूडेंट्स है, ठीक है। और यार स्टूडेंट एंड हमारा, इफ यू हैव सीन द शो, राइट, अलग का हमेशा से ये मोटो है टू गिव लाइक सस्ता एजुकेशन देना या फ्री में देना। जैसे यूट्यूब पे पढ़ाता था वो तो फ्री में पढ़ा रहा था, वो एड्स राइट। भी नहीं चलाता था कि वो तो कि डिस्टर्ब ना हो स्टूडेंट्स, राइट। तो वो हमेशा से उसकी वो मेंटालिटी रही है वो। तो और वही कहीं ना कहीं वो हमने भी वो चीज बोरो की,
कि यार ये स्टूडेंट जो है ना यार उनके पास कैसे वो करेंगे, मतलब कि वो 800 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेंगे और फिर राइट। जाके शो देखेंगे, सो दैट वाज द रीजन वी वांटेड टू मेक इट अवेलेबल फॉर फ्री। यार कहीं भी आप जाओ, आप ऐप डाउनलोड करना तो फ्री है, राइट? ऐप डाउनलोड करने में पैसे नहीं लग रहे आपके, आपके पास अमेजोन ऐप है, आप डाउनलोड किया आपने, आप उस पर जाके शो फ्री में देखो, आपको कुछ पे नहीं करना, आपको साइन इन तक नहीं करना होता यार, पे छोड़ो मतलब तो वैसा है मतलब, so राइट। that was the reason like we wanted like to give it for प्लस free for या students. प्लस अगर आप नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पे रिलीज करते देन आई थिंक वो थोड़ा भीड़ में खो जाता कहीं पे शो। You never know, हो सकता है, मतलब हो सकता यू है, नेवर डेफिनेटली नो हो राइट, सकता है, राइट? बिकॉज कि नेटफ्लिक्स एंड हाँ, अमेजोन प्राइम ये दे रिलीज सो मच कंटेंट कि आपका राइट क्या नया राइट रिलीज हुआ है अनलेस एंड अनटिल इट हैज़ अ फेमस नेम एसोसिएटेड विद इट, राइट राइट, वो ट्रू कहीं तो खो जाता है, वो मिलता नहीं है। सो ट्रू ट्रू आई ट्रू, थिंक दैट्स आई थिंक वो फाइनेंशियली भी बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली एज अ प्रोड्यूसर भी आप सोच रहे होगे कि यार मुझे इसका रीच बढ़ाना है। राइट। नहीं नहीं, मतलब फाइनेंशियली तो उससे फर्क नहीं पड़ता फाइनेंशियली, ठीक है, बट वो है कि रिलीज, मतलब वही है कि रीच चाहिए था, मतलब वी रियली वांटेड कि पीपल सी दिस, एंड अरे कोई एक बच्चा ही बोलता है ना कि मुझे टीचर बनना है इसके बाद, है हम्म। ना, मतलब ये अगर किसी को फील आ गई ना अगर, तो हमने अपना काम कर दिया, मतलब राइट, कि यार मुझे भी टीचर बनना है, कौन बोलता है मुझे टीचर बनना है लाइफ में? राइट। आपने कुछ टाइम पहले मेंशन किया था कि व्हेन यू डिड दैट फिल्म मेकिंग का कोर्स यू सॉ लॉट ऑफ मूवीज इन अदर लैंग्वेजेस, ईरानियन मूवी हो गया, फ्रेंच मूवी हो गया, एनी ऑफ योर टॉप 5 रिकमेंडेशन दैट यू वांट टू गिव आउट टू पीपल कि यार अगर किसी को टॉप फिल्म 5? मेकिंग में जाना है, और 10 हाँ जितना भी हाँ, आपके राइट दिमाग राइट में आता राइट है, देयर इज नो लिमिट। राइट 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 राइट। राइट, सो एनीथिंग दैट यू वांट पीपल कि ये तो देख, अगर इफ एनीवन वांट्स टू बी अ फिल्म मेकर ये तो देखना ही चाहिए आपको। या तो इस केस में मैं, मतलब है ना, एक तो मतलब आई वुड से डायरेक्टर्स, मतलब रह देन, क्योंकि जनरली उनकी सारी मूवीज अच्छी होती है, बट हाँ जिसमें मुझे थोड़े नाम जो याद आ जाए बता दो, जैसे फॉर मी द बेस्ट वन इज अ सेपरेशन, असगर फरादी की जो ईरानियन फिल्म है, राइट? राइट। मतलब आई थिंक मतलब उससे ज्यादा इमोशंस और उससे ज्यादा रियल, उससे ज्यादा ड्रामा आपको किसी मूवी में नहीं मिलेगा, ठीक है? सो आई थिंक दैट लाइक टॉप मोस्ट फॉर मी, असगर फरादी की जो है। उसके बाद फिंचर की एनी मूवी है, द सोशल नेटवर्क इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, ओके, चाहे फाइट क्लब है, पैनिक रूम है, लाइक गर्ल विद ड्रैगन टैटू है, मतलब लॉट ऑफ मूवी, मतलब ठीक है। एंड वन ऑफ द ऑस्कर विनर्स, एक और स्पॉटलाइट एक मूवी आई थी, वो मुझे बहुत बहुत राइट। पसंद आई थी, ठीक है। एंड देन कोइन ब्रदर्स की जितनी मूवीज है यार, कुछ भी उठा लो, फार्गो वार्गो, मतलब जितने कोइन ब्रदर्स एनीथिंग, राइट? तो वही है, मतलब तो बहुत सारी है वैसे। एंड देन रिसेंटली आई हैव सीन दिस वेब सीरीज कॉल्ड द वाइट लोटस, है ना, इट्स ऑन हॉटस्टार, इट्स अ वो ना थोड़ा रिजॉर्ट सटायर वाला, सॉर्ट ऑफ, या रिजॉर्ट वाला हाँ हाँ, सटायर राइट राइट समथिंग, ये राइट राइट राइट। अरे यार मतलब अल्टीमेट, मतलब वेरी ब्यूटीफुल, और मतलब बहुत बहुत उसमें भी अगेन अगेन वैसे लगे कि डार्क कॉमेडी है, तो इसमें क्या मतलब कुछ मैसेज है क्या? बट यू सी, मतलब वो पूरा जो स्टेटा सिस्टम है, जो पूरा जो वो काफी अच्छे से उन्होंने दिखाया है उन्होंने, मतलब तो वो वैसे है तो डार्क कॉमेडी कहने को, बट अगेन वो जो तो वो सीरीज देखने लायक है, मतलब ठीक है, द वाइट लोटस अभी रिसेंटली जो मैंने आई केम अक्रॉस। और बैरी देखा था मैंने कुछ टाइम पहले, इफ यू हैव सीन दिस इज अस, अगेन I दीज आर I लाइक I फेवरेट शोज, I मतलब I did not enjoy Barry as much as you other didn't people do. enjoy? I didn't enjoy. The अच्छा, story was good, हाँ acting was good, everything was सब अच्छा था, but I still हाँ, did end up enjoying that show. अच्छा, और मुझे मुझे दिस पसंद आई थी, हाँ। दिस इज अस मैंने नहीं देखा है, एंड आई एम अवॉइडिंग वॉचिंग दैट शो, क्योंकि लाइक लोगों के जितने भी रिव्यूज़ पढ़े ना मैंने, या जितने भी लोगों से रिव्यूज़ सुने हैं मैंने, मुझे सब में एक ही कॉमन फीडबैक मिलता है कि अरे कि यार इट इज़ अननेसेसरीली इमोशनल। सो मैं उस ओके। सेंस में उसको लाइक देखना अवॉइड कर रहा हूँ, सो दैट कि जो मेरे मन में बायस बन गया है वो पहले निकल जाए, देन आफ्टर दैट आई माइट वॉच दैट शो। यार इसके लिए पता है बेस्ट तरीका क्या होता है? लोगों से पूछो ही मत। बट मैं, यू कैन नॉट अवॉइड दैट ना, कुछ भी नया शो आता है, लाइक एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट नाउ डेज। हाँ दैट इज तो ट्रू, बट जनरली मैं तो बहुत अवॉइड करता हूँ, मतलब मैं नहीं पूछता हूँ किसी से। मैं एक चीज करता हूँ, हाँ डेफिनेटली आई गो टू IMDb, आई डेफिनेटली चेक दैट, कि मुझे अगर कहीं से किसी ने बोल दिया, कहीं से पता चल गया, नाम पता चल गया कि चलो ये शो है ये, तो मैं डेफिनेटली आई चेक IMDb, मैं रेटिंग चेक करता हूँ एक बार कि क्या है, क्योंकि उससे आई एम एबल टू जज कि अच्छा एक्चुअली टाइम स्पेंड करना है कि नहीं करना है इसके ऊपर। बट देन आई नेवर आस्क पीपल कि तुम्हें तुम्हें कैसी लगी, तुम्हें खराब लगी, अच्छी लगी, या कोई मतलब कोई बोलता है तो मैं बोलता हूँ मुझे मत बताओ यार, मुझे अगर देखना है तो मैं देखूंगा, चाहे तुम्हें राइट। खराब लगी हो, आई डोंट राइट। केयर। एनी आपने सारे मूवीज और टीवी शो के नाम लिए विच आर नॉट सेट इन इंडिया, एनी इंडियन मूवीज और टीवी शो दैट यू वांट टू रिकमेंड पीपल, यार हाँ यार, द फैमिली मैन, other मतलब other than on which you have worked?
नहीं, ऑफ कोर्स वो सबसे पहले तो फिजिक्स वाला, हाँ ट्रू। बट हाँ, बट है ना, वन ऑफ फेवरेट शोज द फैमिली मैन मुझे बहुत पसंद आई थी। हम्म। कमर्शियल है लेकिन वो बहुत फिल्म मेकिंग वाइज राजेंटी इट्स की। वेरी नाइस, मतलब काफी काफी टेक्निकल है, और मतलब उन्होंने उनके वन टेक्स, मतलब आई वाज बिग फैन, है ना, राइट। कि उनके जो वन टेक्स है उसमें मतलब पूरा फाइट सीक्वेंस वन टेक में दिखा रहे हैं, तो दैट वाज काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी कि मुझे भी वन टेक करना है, मेरे में फाइट सीक्वेंस नहीं है, बट जो भी है उसको मैं वन टेक ट्राई करता हूँ एक बार, यू नो। सो सो दैट वाज वेरी गुड। और फिल्म्स बोलूँ इधर में, जैसे आई टोल्ड यू, इकबाल है, इकबाल, उड़ान। वेरी नाइस, मतलब उड़ान है, चाहे राजकुमार हिरानी की एनी फिल्म, मतलब आई फाइंड इट लाइक वेरी एंटरटेनिंग, प्लस सम इवन मैसेज, हिरानी की कोई भी फिल्म। इवन संजू। नहीं नहीं, नॉट संजू, संजू आई डेंट लाइक दैट। हाँ हाँ, संजू, हाँ लाइक संजू आई डेंट लाइक, बट उसके पहले मुन्ना भाई, लग रहा मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, ऑल दोस मूवीज आई लाइक, आई लव्ड इट। एंड अदर डायरेक्टर्स आई वुड से कि सुधीर मिश्रा सर की बहुत सारी फिल्में यार, मतलब यू वॉच एनीथिंग, मतलब इट्स लाइक अ फिल्म मेकिंग कोर्स है वो, मतलब वो तो ठीक है। यू वॉच चमेली, यू वॉच, मतलब है राइट। ना उनकी, इनफैक्ट अभी जो रिसेंटली भी जो आई है सारी मूवीज, वो सब लाइक अल्टीमेट है, ठीक है। So yeah, मतलब so these kind of, like these are directors which whom I like, you know, still like अनुराग कश्यप, no doubt, मतलब वो तो है ना, मन मर्जिया जैसे मुझे बहुत पसंद आई थी, ठीक है। राइट। इनफैक्ट एक मूवी है जो शायद तुझे पसंद, पता नहीं आई कि नहीं, वो तमाशा, जैसे इम्तियाज अली की, आई लव दैट मूवी। ओके, तमाशा वाज लाइक रियली इट नाइस, डिडंट मतलब फ्लोट माय बोट, इट वाज ओके। हाँ, मतलब वो, हाँ वो बहुत सबके बहुत ही वेरिड ओपिनियन है उसके लिए, बट आई लव दैट मूवी। नाइस। एक स्कूल ऑफ थॉट भी आता है, लाइक यू सेड कि सुधीर मिश्रा इज इन हिमसेल्फ फिल्म मेकिंग का स्कूल है वो अपने आप में। सो एक देर आर टू डिफरेंट थॉट्स ऑन दिस। एक तबका बोलता है कि इफ़ यू वांट टू बी अ फिल्म मेकर यू शुड ज्वाइन अ फिल्म स्कूल, कि आपको वो सब मिलता है, एंड कनेक्ट, यू गेट द कनेक्शन। वेर एज ऑन वन साइड यू हैव अदर फैक्शन जो बोलता है कि यार फिल्म मेकिंग सब बकवास चीज़ है, आप आओ काम करो एंड सीखो। सो राइट। इन विच कैटेगरी यू फॉल इनटू? मैंने फिल्म मेकिंग स्कूल ज्वाइन नहीं किया था, तो डेफिनेटली आई फॉल इनटू द अदर कैटेगरी, बट आई डोंट से कि वो बकवास है। आई वुड से कि उसका रेलेवेंस शायद अब कम हो गया, बिकॉज नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू लर्न। ओके, आपके पास यूट्यूब पे आप चीजें सीख सकते हो, राइट, मतलब आप है ना, देयर आर सो मेनी चैनल्स, जैसे कि एवरी फ्रेम अ पेंटिंग देखा हो, या राइट। स्टूडियो बाइंडर्स के जो वीडियोस है, तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स बेसिकली विच कैन टीच यू द थियोरेटिकल पार्ट, राइट। राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट जैसे मैंने खुद, यार मैंने फिल्म स्कूल ज्वाइन नहीं किया, बट मैंने वो कोर्स किया था, आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, तो जो बेसिक टेक्निकलिटीज है मैंने वहीं पे सीखी थी, राइट। तो ये रूल ऑफ थर्ड्स होता है, रिमेंबर, राइट, रूल ऑफ थर्ड्स है, नो, या आई डोंट, रूल ऑफ थर्ड्स आई मतलब डोंट बेसिकली, रिमेंबर टू। वो आप मतलब एक स्क्रीन पे आप तीन ग्रिड बना दो, बेसिकली 3x3 का, ओके, एंड देन जो पॉइंट्स होते हैं, जो जो डॉट्स होते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, राइट। बेसिकली वहां पे यू ट्राई टू कीप योर सब्जेक्ट देयर, ओके, क्योंकि ओके। फ्रेमिंग उससे वो अच्छी होती है वो, राइट। या 180 डिग्री रूल है, तो टेक्निकलिटीज अपनी मैंने भी वहीं सीखी। बट हाँ, बट आज के टाइम पे इतने रिसोर्सेज हैं, यू हैव यूट्यूब, यू हैव गूगल, मतलब आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो। सो आई फील कि हाँ, मतलब कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, टोटली यार डिपेंड करता है आपके ऊपर कि है ना। बट हाँ, आपको, आप कितना भी फिल्म स्कूल कर लो, आपको स्टिल जब तक आप सेट पे जाके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लोगे, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई वुड से कि वो, आप 3 साल भले ही फिल्म स्कूल में चले जाओ, बट आपको आगे फिर से 5 साल यहाँ बिताने पड़ेंगे, राइट, टू राइट। लर्न दोस थिंग, क्योंकि जो रियल में जो काम हो रहा है वो बहुत डिफरेंट तरीके से होता है, जो सीखते हैं वो डिफरेंट तरीके से होता है आपको। राइट। सो सुधीर मिश्रा के साथ आपने काफ़ी काम किया है, एंड सुधीर मिश्रा के मैंने कुछ कुछ इंटरव्यू अभी रिसेंट पास्ट में देखे, लाइक विद इन पास्ट 1 or 2 months। आई डोंट नो व्हाई ही केम अप ऑन माय यूट्यूब फीड, बट ही डिड। सो उनके इंटरव्यू देख के ऐसा लगता है कि यार ही इज़ अ पर्सन जो अपने आप में बहुत खुश है, उसको पता है व्हाट ही डज, ही इज़ वेरी गुड एट इट। वो एक इंटरव्यू तो शायद एक इंटरव्यू में शायद उसने बोला भी था कि यार एक इतने, there's a movie with Arjun Rampal and Chitrangada. हाँ हाँ हाँ, Her राइट, son, I इनका, forgot the name. Inkar, right? So there's a हाँ, dialogue in Inkar which he thinks is the best dialogue of all time. अच्छा And वो उसी में खुश थे, and he was like कि ये तो ओके, है best dialogue, बाकी लोग हैं जिनको नहीं हाँ, पता है। Is he also like that in person? Like वो खुद में इतना मतलब self confident कि हाँ यार जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। Like is he also like that in person? यार, मतलब मैं बोलूँगा ही इज अ वेटरन, ठीक है, मतलब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे जब से वो फिल्में बना रहे हैं, ठीक है। Right. तो मतलब अगर वो है कॉन्फिडेंट, अगर या वो ऐसा सोचते हैं, तो मतलब वो गलत नहीं है, मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि ये ना, क्योंकि यार मतलब लिटरली, मतलब क्योंकि जिस जिस टाइम से वो इस इंडस्ट्री में है, बिकॉज ही हैज सीन दैट इवोल्यूशन, ही हैज सीन दैट चेंज, Right. ठीक है। जब है ना, जब आप रोल पे बनाते थे आप, ठीक है, फिर वो डिजिटल आया, और अब डिजिटल की जब आप है ना हार्ड ड्राइव में आपकी
हार्ड ड्राइव बोला, सॉरी, कैमरा जो आप रिकॉर्ड वैसे करते हो, मेमोरी कार्ड में आप रिकॉर्ड करते हो, राइट। राइट? तो ही हैज सीन दैट चेंज, ओके, एंड ही हैज बीन थ्रू ऑल द फेजेस। उन्होंने 90s भी देखा है, 2000 भी देखा है, 2010 भी देखा है, 2020 अब वो देख रहे हैं, राइट? एंड हिमसेल्फ ही हैज इवॉल्वड, मतलब आज भी वो रेलेवेंट है। सी एज अ डायरेक्टर, इफ यू आर रेलेवेंट आफ्टर सो मेनी इयर्स आल्सो, देन इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, ठीक है? कि आज राइट। भी वो जो फिल्में बना रहे हैं वो रेलेवेंट है, मतलब उनको आज की दुनिया में क्या चल रहा है पता है, ओके, राइट? तो वो चीज, so, इसलिए मैं कहूंगा कि वो कॉन्फिडेंट है, तो आई थिंक वो सही है। तो हाँ, मतलब हाँ, ठीक है, मतलब। सो आई थिंक मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया ढंडारिया। इट्स अरे नहीं, ऑलमोस्ट ऐसे नहीं 1.5 आवर। यार। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे मन कर नहीं रहा यार, है कि यार आप सेम है, हाँ। बोलते रहो, मैं सुनता रहूँगा। Any before we wind this whole thing up, any piece of advice that you want to give people? Actually, in fact, two piece of advice that you want to give people. One for the people who are trying to be filmmakers, and other to like people in general. ओके, पहले तो फिल्म मेकर्स जो बनना चाहते हैं उनके लिए मैं यही बोलूंगा यार कि बस, मतलब, लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है? शॉर्टकट नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं जाऊंगा अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा वो हिट हो जाएगी या बन जाएगी, मतलब बोलूंगा बन जाएगी, वही अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस है, राइट? सो फॉर देम आई वुड से कि यार, मतलब, ट्राई टू लर्न, मतलब सीखना मत स्किप करो। बहुत लोग स्किप कर रहे हैं आज के टाइम पे। आज के टाइम पे क्या होता है, लोगों को लगता है चलो मैंने एक यूट्यूब वीडियो बना लिया तो मैं फिल्म बना लूंगा, पर ऐसा नहीं है। They या are कुछ, still hoping for that overnight success. हाँ, मतलब वो रॉन्ग है वो, मतलब तो पहले तुम नहीं टाइम मिलता, दो, राइट। है ना? तुम टाइम दो सीखने के लिए, तुम टाइम दो समझने के लिए कि एक्चुअली ये क्या है। क्योंकि सी फिल्म मेकिंग इज नॉट जस्ट कि आपने कैमरे पे आपने कुछ इमोशंस निकाल दी और वो हो गया। यार एज ए डायरेक्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्रिएटिव 30% है, 70% मैनेजमेंट ही है, ठीक है? तो यू हैव टू बेसिकली यू हैव टू टेल पीपल व्हाट टू डू, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, ओके? एंड आपका विजन क्या है, तो वो करने के लिए यू हैव टू हैव दैट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है? तो और वो तभी आएगा जब आप काम करोगे। आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते चलो मैंने यूट्यूब पे 5 वीडियो देख लिए, अच्छा ऐसे कैमरा लगता है, ऐसे ऐसे होता है, और मैं, या मैंने एक मास्टर क्लास कर लिया डायरेक्शन का और मुझे समझ में आ गया कि कैसे होता है। ऐसा नहीं राइट। होता, ठीक है? सो टाइम दो, है ना? टाइम मत स्किप करो। ये 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, 6 महीने में मैं कुछ, ये नहीं होता यार, ठीक है? अब अच्छा खासा टाइम दो, है ना? मुझे 8 साल हो गए, 8 साल बाद मेरी पहली सीरीज रिलीज हुई है व्हेन आई केम टू बॉम्बे, ओके? एंड स्टिल आई फील कि अर्ली है ये भी, मतलब ये भी बहुत जल्दी हो गया, वरना लोग मतलब है ना? लगे रहते एंड हैं। एंड इट जस्ट बिकॉज कि वो एक फोकस था हमेशा उस पे कि आई हैव टू लाइक ग्रो, आई हैव टू लर्न, राइट? तो वो इम्पोर्टेंट है। तो So basically, be like फॉर, pie. हाँ, Be like pie. हाँ, Have patience and persevere. हाँ, एग्जैक्टली, हैव पेशेंस, मतलब हैव पेशेंस एंड जस्ट कीप ग्रोइंग एवरी डे। यू हैव टू सी कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे कैसे बेटर करना है अपने आप को, ठीक है? एंड फॉर द अदर पीपल एंड सेम थिंग आई वुड से, क्योंकि सब में यही वैलिड है एक्चुअली, है ना? कि Right. यू हैव टू जस्ट कीप फाइंडिंग योर मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट इट, ओके? आई टोटली बिलीव इन दैट थिंग। और मैं अपने जितने भी मेरे साथ जो एडीज भी होते थे, और जैसे अनुज वनुज सब ये लोग जितने लोग रहे हैं साथ में, मैं सबको ये Right. बोलता हूँ कि तुम मिस्टेक्स करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिपीट मत करो उसको, ठीक है? क्योंकि वो फिर खराब लगता है। So just do mistakes, learn, and like move forward. So Dhandaria, like before we wind up, just an honest feedback from you. कैसा लगा? Like, did you enjoy it या नहीं? यार बहुत मजा आया, मुझे लगता है मैंने बहुत सारी बातें कर ली, मतलब थोड़ा काट वाट देना, थोड़ा सा ऐसे फालतू कुछ मैं फैल गया हूँ तो हाँ, बट एक्चुअली मतलब आई फेल्ट वेरी नाइस, क्योंकि है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग ऐसे फेस टू फेस ऐसे बात कर Right. पा रहे हैं, है ना? और काफी हमने बातें की है, ऐसे फोन पे हमेशा हमारी बात होती थी, बट ऐसे फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं, विच इज वेरी नाइस, ओके? और प्लस मुझे तो वही बुल्ला सेक्शन लग रहा था यार कि ऐसे सीनियर जूनियर बैठे हैं और बात कर रहे हैं। So before I leave you, can you ask people to like, share and subscribe this channel? भाई बिल्कुल करो अगर यार, मतलब genuinely अच्छा लगा तो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यार। ये मेरा जूनियर है हर्षित सक्सेना, उसने अपना ये बहुत ही मस्त चैनल बनाया, द बोहेमियन प्रोजेक्ट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, प्लीज बताना, सो दैट वी बोथ कैन इम्प्रूव, राइट? और Right. दोनों और अच्छे से और अगले प्रोजेक्ट लेके आए।